हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आप साथ के साथ दोस्तों हम कर रहे थे कलाम फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज हो चुकी है उसका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का हम एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे दोस्तों आपकी कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम था यानी कि आपका जो सिलेबस था, इस सिलेबस का दोस्तों हम कर रहे थे एनालिसिस। क्या कर रहे थे दोस्तों हम? एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों? आपके एमसीक्यू के माध्यम से। और दोस्तों इन एमसीक्यू का आधार क्या था? सबसे पहले आधार की बात करें तो इनका आधार था दोस्तों अपना कलाम बुकलेट। क्या था दोस्तों? अपना कलाम बुकलेट इनका आधार था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इन एमसीक्यू की बात करें दोस्तों, जिस प्रकार से कलाम की लाइब्रेरी बेच के अंदर सबसे पहले क्या होता है, आपके ऑफलाइन टेस्ट होता है जो आपकी लाइब्रेरी बेच के स्टूडेंट होते हैं। 7 दिन तक उनकी तैयारी करवाई जाती है, 6 दिन तक, सॉरी 6 दिन तक उनकी जो तैयारी करवाई जाती है, जिस आधार पर उनके टेस्ट लिए जाते हैं, उसी आधार पर दोस्तों सबसे पहले इन एमसीक्यू क्या होता है? आपका टेस्ट होता है। क्या होता है? आपका टेस्ट होता है। और ये टेस्ट कहाँ पर होता है दोस्तों? अपनी ऐप के ऊपर होता है। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों? अपनी PAP बाई DK सर। PAP बाई DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों ये टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। इस ऐप के ऊपर दोस्तों सबसे पहले जैसे कलाम की जो सिलेबस है आपका, सिलेबस के अनुसार दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। ठीक है, फिर इसका हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और इसी ऐप के ऊपर दोस्तों फिर आपको PDF मिल जाती है। एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं? जिस प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, 2025 का पैटर्न किस प्रकार से है, पहले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, तो सारों का एनालिसिस करके पूरे क्वेश्चन देख के फिर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू का जो टेस्ट हुआ उसके माध्यम से, और फिर जहाँ से उन क्वेश्चनों का जो बारीकी से पूछे गए क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों की व्याख्या करना। व्याख्या के अंदर दोस्तों आसपास के क्वेश्चनों की व्याख्या करना कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, साथ साथ दोस्तों चारों ऑप्शनों की एक साथ व्याख्या करना, जिससे अपनी मजबूती प्रदान करना, अपनी जो तैयारी की है उसके बारे में सोचना, रिकॉल करना। इस प्रकार से आपके दोस्तों एनालिसिस यानी विश्लेषण किया जाता है, ताकि आपको किस प्रकार से हम सोच सकते हैं, किस प्रकार के आपके आसपास के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन आया है दोस्तों अगले एग्जाम के अंदर, जो उसके आसपास के जो ऑप्शनों से किस प्रकार से क्वेश्चन बनना है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट होने के बाद दोस्तों जिस प्रकार कलाम लाइब्रेरी बेच के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, फिर दोस्तों आपका एक साप्ताहिक टेस्ट होता है। जिस प्रकार से माइनर टेस्ट होता है आपका, वो साप्ताहिक टेस्ट होता है कलाम लाइब्रेरी बेच के स्टूडेंट के लिए। उसी प्रकार दोस्तों हम भी एक साप्ताहिक टेस्ट करवाते हैं, जो दोस्तों अपना साप्ताहिक टेस्ट कब होगा? आपका 10 फरवरी को होगा, यानी कल होगा। अब बात करें दोस्तों इस एनालिसिस यानी एमसीक्यू की बात करें, शेड्यूल या सिलेबस क्या होता है आपका? यही सिलेबस होता है कलाम लाइब्रेरी में, सॉरी कलाम जो टेस्ट सीरीज का सिलेबस है वही आपका सिलेबस होता है। इसके अंदर जैसे दोस्तों हमने लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। 2 टॉपिक आपके शेष रहे थे। भारतीय इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और भारतीय इतिहास में चाहे राष्ट्रवाद का उदय हो, क्रांतिकारी गतिया विद्या हो, चाहे 19वीं और 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश सावरकर और रासबिहारी बोस हो, बहुत ही शानदार तरीके से हमने दोस्तों इसका एनालिसिस किया। और दोस्तों से पूछा भी, जो ऑफलाइन टेस्ट दे गए हैं, कि कैसा पेपर रहा उनका, किस प्रकार से हुआ, तो आप उनके रिएक्शन देख सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, उनके मैसेज देख सकते हो किस प्रकार से हमने 6 दिन तक तैयारी की, उसका फल उनको मिला है। हालांकि उस शेड्यूल की बात करें 2 क्लासें अपनी शेष रह गई, वरना उनका पेपर और भी अच्छा होता। जैसे कृषि से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पशुपालन से आपके क्वेश्चन पूछे गए, तो 3-4 क्वेश्चन और आपके अच्छे होते जाते, तो आपका पेपर और अच्छा हो जाता। बाकी सिलेबस की बात करें तो लगभग हम कंप्लीट कर चुके होते। इसके बाद में बात करें दोस्तों राजस्थान भूगोल की बात करें, अपवाद अंतर हम कर चुके हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हम कंप्लीट कर चुके थे, और गणित का टेस्ट आपका हो चुका था। इसका दोस्तों इसका सोल्यूशन भी मुझे करवाना था, लेकिन देते हैं आज करवा दूँ मैं, क्योंकि कल अपना टेस्ट होने वाला 10 फरवरी को। जैसे माइनर टेस्ट ये आपका 8 फरवरी 2026 से कल हो चुका है, वही बात करें अपना टेस्ट अपना कल होने वाला है 10 फरवरी को, ये टेस्ट। वही बात करें दोस्तों आपकी शैक्षणिक प्रबंधन में दोनों टॉपिक हम कर चुके थे, NEP 2020, और आपकी बात करें SCERT, दोनों आपके संगठन है प्रमुख, तो ये भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस किया था। और इसका टेस्ट आपने देख लिया होगा, जो दोस्त ऑफलाइन टेस्ट दिए उनको तो इसका पता भी चल गया होगा, तो कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, और हमने जो एनालिसिस किया उसका कितना बेनिफिट वहाँ पर मिला। बहुत से क्वेश्चन बात करें, लगभग पेपर जो हमने किया वही है, लेकिन क्योंकि हमने कंटेंट वही किया, तो क्वेश्चन तो यहाँ से बाहर जाने की संभावना नहीं थी, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन आपको याद रहा, तैयारी करवाई। क्योंकि मेरा एक टारगेट रहता है कि आपको किस प्रकार से या कितने प्रकार से आपको बात करें, आपको इस कलाम बुकलेट को तैयार करवा सकता हूँ। मेन लक्ष्य ये है दोस्तों, कलाम बुकलेट को तैयार करवाना। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से एमसीक्यू के माध्यम से इस बुकलेट को तैयार करवाया। प्रत्येक क्वेश्चन को हमने करवाया, एक कलाम की एक भी लाइन ऐसी नहीं जो हमने नहीं पढ़ी, बहुत ही शानदार तरीके से की, ऑप्शनों की व्याख्या के साथ हमने की। आसपास के जो क्वेश्चन बन सकते थे उस क्वेश्चन के, वो सारे हमने क्वेश्चन जितनी डिटेल से अपने कलाम लाइब्रेरी सॉरी बुकलेट के अंदर दिए हुए थे, वो हमने सारा एनालिसिस किया उसका, तो उसी का बेनिफिट आपको मिलना ही था। ठीक है, कि उसी कंटेंट से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर, यानी बात करें आपकी माइनर टेस्ट 2 के अंदर पूछे गए थे, वो तो हमें पता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके 2 टॉपिक रह गए थे, कृषि और पशुपालन। अब हम करने वाले दोस्तों कृषि। क्या करने वाले दोस्तों? हम कृषि आज करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब दोस्तों कृषि करने से पहले जब भी हमको टॉपिक शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? यह पता होना चाहिए कि पहले इस कृषि वाले टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले पूछा जाता था कि ये किस्म किसकी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता था।
इसकी दोस्तों योजनाओं से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कृषि से योजनाओं से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका। ठीक है, ये बात करें दोस्तों आपके जो केंद्र है आपकी, कृषि केंद्र है आपके, जैसे अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र पूछे गए आपके, अनुसंधान केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, और क्रांतियों से क्वेश्चन पूछा गया आपका, क्रांतियों से क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, और कौन सी किस्म किस फसल की है, कौन सा तापमान चाहिए। लेकिन 2025 के पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जैसे गेहूँ आपका दोस्तों, पहले कथन दिया हुआ था आपका इसका तापमान, तापमान क्या था। दूसरा ऑप्शन दिया, कथन दिया गया था दोस्तों आपके किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों आपके जिले, कौन से जिले में दोस्तों आपकी बात करें गेहूं की फसल सर्वाधिक होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें गेहूं के लिए दोस्तों आपका जैसे कार्यक्रम है, कितने जिलों के अंदर कार्यक्रम चल रहा है। 4 कथन दिए हुए थे और कूट पूछा गया था आपका। ठीक है, ये 2025 का पैटर्न है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गया आपके। इसके अलावा दोस्तों आपकी जैसे किस्म से क्वेश्चन पूछा गया इस बार, पहले किस्म सिद्धि पूछी जाती थी आपकी, कि जैसे चावल की किस्म क्या है, मक्का की किस्म क्या है, माई कंचन, माई सुगंधा, माई कंचन, माई धवल पढ़ते थे हम किसकी, मक्का की, और माई कंचन सॉरी माई सुगंधा किसकी पढ़ते थे हम, चावल की किस्म पढ़ते थे, और सीधा क्वेश्चन आता था। इसी प्रकार कपास से सीधी आपकी पूछी जाती थी कि ये किस्म किसकी है, कपास की किस्म है। लेकिन बात करें दोस्तों, इस प्रकार जो अब की बार क्वेश्चन पूछा गया 2025 के अंदर, वो पूछा गया जैसे किस्म है, तो आपको 4 फसलें दी हुई है, 4 फसलों की किस्म दी हुई है साथ में, और आपको पूछा गया कि कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए दोस्तों, कृषि टॉपिक को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ दोस्तों जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, तो आपके ऊपर जाइए दोस्तों, अपना टेस्ट दीजिए, अपने आप को आकलन कीजिए कि ये टॉपिक आपको कितना तैयार है, कितना तैयार नहीं है। टेस्ट देने के बाद अपना एनालिसिस देखिए, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी मजबूत हो सके। जब टेस्ट होगी तभी तो आपको पता चलेगा कि कमजोरी है हमारी, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो ऐप के ऊपर विजिट कीजिए। इसी ऐप के ऊपर दोस्तों आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ साथ बात करें दोस्तों, इसी ऐप के ऊपर आपके डेली टेस्ट हो रहे हैं, बुक भी अपलोड करवा दी गई है दोस्तों। और साथ साथ बात करें दोस्तों, इसके ऊपर जो बुकलेट है आपकी, इसके लिए भी काम करें, जैसे कैसे उपलब्ध कराए आपको, चाहे टेलीग्राम पर करवाइए या व्हाट्सएप ग्रुप पर करवाइए, ऐप के ऊपर भी करवाइए, क्योंकि अभी तक आपके ऐप के ऊपर दोस्तों PDF का ऑप्शन नहीं है, अभी अपडेट के लिए बोला गया है। जैसे ये अपडेट हो जाएगा, फिर आपको दोस्तों टेस्ट की PDF भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है आपका, राजस्थान में झूमिंग कृषि के लिए सही कथन कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इस चीज़ को नोट कर लेना कि पूछा क्या गया है हमें। पूछा गया है दोस्तों हमने सही कथन, क्या पूछा गया है, सही कथन किसके लिए, झूमिंग कृषि के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका कि वालरा कृषि दक्षिण राजस्थान में पहाड़ी ढलान पर की जाती है। नहीं दोस्तों, वालरा कृषि आपकी दक्षिण राजस्थान में पहाड़ी ढलान पर नहीं की जाती है। दक्षिण राजस्थान में बात करें पहाड़ी ढलान पर की जाने वाली कृषि क्या बोलते हैं दोस्तों, बताओ भाई, चिमाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके, चिमाता कृषि बोलते हैं। वही बात करें दोस्तों, दजिया कृषि समतल मैदान में की जाती है। नहीं दोस्तों, दजिया कृषि आपके समतल मैदान में की जाती है क्या, चिमाता कृषि समतल मैदान में की जाती है। नहीं दोस्तों, वालरा कृषि दक्षिण राजस्थान में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि है। वालरा कृषि दक्षिण राजस्थान में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि है, बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों नोट करने वाली बात है, दजिया कृषि समतल मैदान में की जाती है वैसे देखे तो, लेकिन यहाँ पर नोट कर लेना, थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक, नहीं है, समतल मैदान में नहीं की जाती है, ऐसे कर लो आप, ताकि आपका ऑप्शन कैंसिल ना हो। यहाँ पर नहीं शब्द लिख लेना, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए। तो दोस्तों आपके बात करें, आपकी दजिया कृषि समतल मैदान में की जाती है। कहाँ पर होती है दोस्तों, आपके समतल मैदान में की जाती है, मैदान में की जाती है। तो नोट कर लेना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो झूमिंग कृषि है दोस्तों, झूमिंग कृषि है जो आपकी राजस्थान की कौन सी, आपकी वालरा कृषि है आपकी, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपकी दक्षिण राजस्थान में स्लेश ब्रन व ब्रन, स्लेश व ब्रन कृषि की जाती है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आपके राजस्थान की वालरा कृषि या झूमिंग कृषि बोलते हैं। उपनाम भी पूछा जा सकता है कि वालरा कृषि या झूमिंग कृषि क्या बोला जाता है आपका दोस्तों, स्लेश व
भ्रंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में कृषि पद्धति और क्षेत्र का सही मिलान कीजिए। राजस्थान में कृषि पद्धति और क्षेत्र का सही मिलान करना में शुष्क कृषि दोस्तों हनुमानगढ़ गंगानगर दोस्तों आपके नहरी क्षेत्रों को छोड़कर कौन से राजस्थान में की जाती है दोस्तों? आपके पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में की जाती है, जहाँ पर वर्षा कितनी होती है दोस्तों? आपकी वर्षा की बात करें तो वर्षा होती है दोस्तों आपके 50 सेमी से कम, 50 सेमी से कम वर्षा होती है। वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों? आपकी शुष्क कृषि की जाती है। तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गलत। सिंचित कृषि दोस्तों दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाती है। सिंचित कृषि दोस्तों आपकी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाती है। ये कृषि की जाती है दोस्तों आपके पश्चिमी राजस्थान में। कौन सा राजस्थान में की जाती है दोस्तों? आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर की जाती है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा दोस्तों आपकी 10 सेमी से 50 सेमी के बीच होती है। जहाँ पर 10 सेमी से 50 सेमी के बीच होती है, वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों? आपके सिंचित कृषि की जाती है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पश्चिमी राजस्थान प्लस आपकी पूर्वी राजस्थान दोनों तरफ की जाती है दोस्तों ये। तो बात करें दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में नहीं की जाती, पश्चिमी राजस्थान में भी की जाती है और पूर्वी राजस्थान के अंदर भी की जाती है। आदर कृषि दोस्तों आपकी कोटा, बारा और झालावाड़ के अंदर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्यतः की जाती है। आपका ये की जाती है आपकी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग की बात करें तो कौन सी कृषि की जाती है दोस्तों? आपकी आर्द्र कृषि की जाती है। जमीन कृषि दोस्तों आपके अरावली के पश्चिम में की जाती है क्या? नहीं दोस्तों, अरावली के पश्चिम में जमीन कृषि नहीं की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपके राजस्थान में कृषि पद्धति और क्षेत्र का सही मिलान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों राजस्थान में कृषि के प्रकार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा कि राजस्थान में कृषि के प्रकार, राजस्थान में कृषि के प्रकार की बात करें दोस्तों, कितने प्रकार में की जाती है दोस्तों? 4 प्रकार। कौन कौन से? पहला प्रकार है दोस्तों आपके वाल्ट्रा या जूमिंग कृषि। दूसरा प्रकार है दोस्तों आपका शुष्क कृषि या ड्राई फार्मिंग, शुष्क कृषि या दोस्तों आपके ड्राई फार्मिंग। तीसरा है दोस्तों आपका सिंचित कृषि, और चौथा है दोस्तों आपका आर्द्र कृषि। क्या है? आपकी आर्द्र कृषि। 4 प्रकार से दोस्तों राजस्थान में कृषि की जाती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। रबी फसलें मुख्यतः किस ऋतु में बोई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ऋतुओं का क्वेश्चन भी पूछा गया और काल एक क्रम बात करें समय का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, एग्जाम की बात करें दोस्तों तो एग्जाम के अंदर यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया? यहाँ पर दोस्तों ऋतु पूछी गई आपके एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर दोस्तों आपका समय पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों कौन सी फसल रबी की है? फसल की बात करें दोस्तों रबी है या खरीफ है, या खरीफ है। इस प्रकार से यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, कहाँ से पूछा गया। रबी की फसलें की बात करें दोस्तों शीत ऋतु की अक्टूबर से मार्च के बीच होती है। वर्षा ऋतु की है जो जून से सितंबर के बीच होती है। ग्रीष्म ऋतु है जो मार्च से जून के बीच होती है, गर्मी के अंत में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका शीत ऋतु के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रबी की फसल शीत ऋतु के अंदर होती है अक्टूबर से। वर्षा ऋतु के अंदर कौन सी फसल होती है दोस्तों? आपकी खरीफ की फसल। और दोस्तों बात करें दोस्तों आपके खरीफ। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के बीच कौन सी फसल होती है दोस्तों? आपकी जायदीय फसल होती है। कौन सी फसल होती है? आपकी जायदीय फसल होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से खरीफ फसल नहीं है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। खरीफ की फसलों की बात करें दोस्तों तो मुख्य रूप से आता है आपका सबसे पहले बाजरा। याद करने वाली बात है, और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है। बाजरा दोस्तों, जवार आपका, मक्का भी आपका दोस्तों किसका है? खरीफ का है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम चावल खरीफ की फसल है। कपास की बात करें तो कपास किसकी फसल है दोस्तों? खरीफ की फसल है। मूंग की बात करें दोस्तों, मूंग भी किसी की फसल है? आपकी खरीफ की फसल है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी मोट भी आपकी किसकी फसल है? खरीफ की है। और दोस्तों बात करें चौला, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया, जो मैं बता दूंगा अभी एग्जाम के अंदर कौन कौन से हैं। चौला भी आपकी खरीफ की फसल है दोस्तों। आपकी गंवार,
तिल। इसके अलावा दोस्तों आपकी मूंगफली, मूंगफली भी किसकी फसल है दोस्तों? आपकी खरीफ की फसल है। सोयाबीन, फिर बात करें दोस्तों आपकी गन्ना, ये भी किसकी फसल है दोस्तों? आपकी खरीफ की फसल है। जूट की बात कर लेते हैं दोस्तों, उड़द, उल्टा लिख दिया आपका, उड़द भी किसकी फसल है दोस्तों? आपकी खरीफ की फसल है। किसकी? आपकी खरीफ की फसल है। अरहर भी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और आपकी अरंडी भी किसकी फसल है दोस्तों? आपकी खरीफ की फसल है। यहाँ पर बात करें दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो एग्जाम में दोस्तों आपका बाजरा बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बाजरा आपका बार बार पूछा गया है, मक्का आपका बार बार पूछा गया है, ठीक है, कपास आपका बार बार पूछा गया है, चौला आपका बार बार पूछा गया दोस्तों, मूंगफली आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है, और वही बात करें दोस्तों आपकी अरंडी भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, ठीक है। यहाँ से इन फसलों के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। और बात करें दोस्तों खरीफ की या रबी की, तो इनमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। चाहे दिशा 2020 आप देख सकते हो उठा के, कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया और कौन सी फसल आपको सबसे ज़्यादा बार पूछी है। ऐसे तो बात करें आपकी मूंग मोट, एक साथ क्वेश्चन आता है आपका मूंग मोट और गवार, एक मूंग मोट और गवार फसल पूछी जाती है सीधी, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एक बार। तो हमें क्या पूछा दोस्तों? निम्न से खरीफ की फसल नहीं है। बाजरा, मक्का, मूंग तो फटा, लेकिन गेहूं नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों रबी की फसल। रबी की फसलों की बात करें तो रबी की फसलों की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा भी जाता है, दोनों का एक साथ हो जाएगा। जैसे मुख्य रूप से गेहूँ याद कर लेना आपका, गेहूँ जो सरसों तो आपको याद ही होनी चाहिए, गेहूँ जो सरसों, ये तो कहाँ पर है दोस्तों? रबी की प्रमुख फसलें। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें दोस्तों अलसी, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, सबसे पहले वही लिख देता हूँ मैं, अलसी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी तारा मीरा, ये भी किसकी फसल है दोस्तों? आपकी रबी की फसल है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपकी तोरई, तोरई होती है आपकी, तोरई होती है आपकी, ठीक है, तोरई, सूरजमुखी, और याद करो भाई आपकी रबी की फसल, मसूर, मटर भी याद कर सकते हो, मसूर आ गया तो, ठीक है, और मेथी भी याद कर सकते हो, मसूर, मटर, मेथी। इसके अलावा दोस्तों आपकी जीरा आ गया तो धनिया भी याद होना चाहिए आपको, जीरा और धनिया। ये किसकी फसल है दोस्तों? आपकी रबी की फसल है, मुख्य फसल है जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, ठीक है। इन दोनों से तुलना करनी है आपको, यहाँ से कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है, तो हर फसल आपको याद हो गई होगी, ठीक है। तो आप राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद फसलें मुख्यतः कौन सी? जायद की फसलें मुख्यतः कौन सी है? देखो, गेहूं, जौ, सरसों, किसके दोस्तों? रबी की फसल है। आप देखिए क्वेश्चनों को देखिए आप, बाजरा, मक्का, ज्वार, किसकी फसल है दोस्तों? आपकी खरीफ की फसल है। किसकी फसल है दोस्तों? आपकी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। चना, मसूर, मटर, बताओ भाई, चना, मसूर, मटर किसकी फसल है दोस्तों? तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, चना और मसूर और मटर किसकी फसल है दोस्तों? आपकी रबी की फसल। तो बच्ची कौन सी आपकी? खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये कब होती है आपकी दोस्तों? जायद की फसल है जो आपकी मार्च से जून के बीच होती है, मार्च से जून के बीच दोस्तों इस फसलें आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी फसल की, सबसे पहले फसल की बात करते हैं। तो फसल के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलता है आपका जायद की फसलों के अंदर सबसे पहले जैसे आपकी वनस्पति है फसलें, ये कहाँ पर होती है दोस्तों? जायद के बनने में होती है आपकी वनस्पति फसल। सब्जियां दोस्तों आपकी, सब्जियां भी कौन से महीने में होती है? आपकी जायद की फसलों के साथ होती है। बीज छोटा लगा लेना, सब्जियों के बीज सही लिख देता हूँ, जायद की फसल है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके फल होते हैं आपके सबसे ज़्यादा इसी महीने के अंदर आते हैं, आपके मार्च से जून के बीच। तरबूज हो गया दोस्तों आपका, खरबूजा हो गया आपका, ककड़ी हो गया दोस्तों आपका, खीरा हो गया दोस्तों आपका। वैसे खीरा तो अभी 12 मई रहता है आपका,
दवाइयों से उगा जाता है आपकी वर्तमान में तो। और आपके दोस्तों आपके जैसे चारा फसलें, ये भी कौन सी आपकी चारा फसलें भी कौन सी आपकी दोस्तों जायद की फसलों के अंदर आती है। ये आपके दोस्तों हमने खरीफ की फसल देख ली, हमने रबी की फसल देख ली, हमने जायद की फसल देख ली। राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखो, निम्न में से गेहूं के लिए असत्य कथन कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके 2025 में पूछे गए। गेहूं के लिए असत्य कथन कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2025 के अंदर ये प्रश्न आया आपका, तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। गेहूं के लिए दोस्तों वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेमी आवश्यक है। वार्षिक वर्षा आपके 50 से 100 सेमी आवश्यक है, बिल्कुल राइट। बोते समय दोस्तों तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या काटते समय दोस्तों तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, बताओ भाई। मिट्टी हल्की दोमट बलुई काली और नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। तो कहाँ पर अटके, बोते समय तापमान कितना होना चाहिए दोस्तों आपका, बताओ भाई। 8 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। और काटते समय कितना होना चाहिए दोस्तों आपकी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितना होना चाहिए आपका दोस्तों 8 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी गेहूं की। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बात करते हैं हम गेहूं की। किससे बात करते हैं दोस्तों, गेहूं की बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए दोस्तों वार्षिक वर्षा। वार्षिक वर्षा की बात करते हैं सबसे पहले। वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए दोस्तों गेहूं के लिए, 50 से 100 सेमी। 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा होनी चाहिए दोस्तों। वही बात करें दोस्तों तापमान, गेहूं के लिए यदि हम तापमान की बात करें, तापमान को 3 भागों में देखना पड़ता है आपका। पहला देखना पड़ता है दोस्तों आपकी औसत तापमान। क्या देखना पड़ता है दोस्तों आपको, औसत तापमान देखना पड़ता है। तो गेहूं के लिए दोस्तों औसत तापमान कितना आपका, तो गेहूं के लिए दोस्तों आपका औसत तापमान चाहिए आपका 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वही बात करें दोस्तों आपके बोते समय, बोते समय तापमान कितना होना चाहिए दोस्तों आपका, बोते समय दोस्तों तापमान होना चाहिए आपका 8 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान किसका होना चाहिए, बोते समय। और दोस्तों काटते समय बात करें हम, काटते समय तापमान कितना होना चाहिए दोस्तों आपका, तो काटते समय दोस्तों तापमान होना चाहिए आपका, बताओ भाई, 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप 100 नोट्स बनाना चाहते हो तो साथ साथ बना सकते हो दोस्तों। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी यानी गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। मिट्टी यानी आपने पढ़ी है पेज मृदा। तो दोस्तों बात करें दोस्तों, यदि आपको मृदा वाला टॉपिक याद है तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो। मृदा कौन सी पाई जाती है दोस्तों गेहूं के लिए, तो दोस्तों आपकी नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त हल्की दोमट मृदा। दोमट मृदा बलुई होनी चाहिए दोस्तों आपकी, बलुई होनी चाहिए और काली होनी चाहिए दोस्तों। अब इस मृदा के आधार पर आप क्षेत्र याद कर सकते हो। कौन सा याद कर सकते हो दोस्तों, आपका क्षेत्र याद कर सकते हो। यानी सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, तो दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, राजस्थान के अंदर। बताओ भाई, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों आपके हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले के अंदर। हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों गेहूं का। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जलवायु भी याद कर लीजिए। गेहूं के लिए कैसी जलवायु चाहिए आपको दोस्तों, जलवायु चाहिए आपकी, जलवायु की बात करें तो समशीतोष्ण। कैसी चाहिए आपकी, समशीतोष्ण जलवायु। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। यानी आजकल जैसे कोर्ट आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको बारीकी से हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें उत्पादन क्षेत्र की, उत्पादन क्षेत्र की बात करें दोस्तों,
तो जिलों की बात करें तो आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। और दोस्तों बात करें आपकी पूर्वी राजस्थान के अंदर, वह पूर्वी राजस्थान के अंदर किसकी फसल होती है आपकी दोस्तों? गेहूं की फसल होती है। यही क्रम पूछा जाएगा आपका, जिले पूरे जिले नहीं पूछा जाएगा। जैसे बात करें पूर्वी राजस्थान के अंदर आपके अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, दौसा, ठीक है, 4-5 जिले आते हैं। दक्षिणी पूर्वी में दोस्तों आड़ोती क्षेत्र आ जाता है, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा, टोंक, पाली वाले जिले आ जाते हैं दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गेहूं से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका? गेहूं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि गेहूं उत्पादन राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में स्थान की बात करें दोस्तों भारत में, तो दोस्तों आपका कौन सा? आपका 5वां स्थान। कौन सा स्थान आपका? 5वां स्थान गेहूं उत्पादन के अंदर राजस्थान का है दोस्तों। जो कितने राज्य की कुल कृषिगत भूमि के 9.5% भाग पर बोया जाता है। कुल कृषिगत भूमि के कितने परसेंट पर बोया जाता है दोस्तों आपका? तो ये बोया जाता है आपका दोस्तों 9.5% भाग पर। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य की कुल कृषिगत भूमि के ऊपर कितने भाग के ऊपर दोस्तों गेहूं का फसल की जाती है? तो 9.5% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर दोस्तों? 9.5% भाग पर की जाती है। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका किस्म। इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है दोस्तों? किस्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस्म की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रीय उपज आता है एक, तो आपका कौन सा? क्षेत्रीय उपज। तो क्षेत्रीय उपज की बात करें दोस्तों, क्षेत्रीय उपज के अंदर कौन कौन से आती है? जैसे आपके लाल काठा, लाल हो गया आपका दोस्तों, काठा हो गया आपका, बाजिया हो गया आपका, कौन सा? बाजिया हो गया आपका, सफ़ेद हो गया आपका, और दोस्तों आपकी बात करें आपकी फार्मी हो गया आपकी, कौन सी? फार्मी होगी। ये आपकी स्थानीय कृषि उपज है दोस्तों। स्थानीय नाम है आपके, जो स्थानीय उपज के नाम की बात करें तो पूछा जा सकता है कौन सी गेहूं की स्थानीय किस्म है, क्षेत्रीय की उपज है, तो सीधा आपके नाम के अंदर आ सकता है लाल, काटा, फार्मी और बाजिया और सफ़ेद फसल। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका प्रमुख किस्म से। किस्म की बात करें दूसरी किस्म होती है आपकी प्रमुख किस्म। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है और आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। जैसे बात करें आपकी कल्याण सोना, किसकी फसल है दोस्तों? गेहूं की फसल है। इसके अलावा जैसे आपकी सोनालिका, किसकी फसल है दोस्तों? गेहूं की फसल है। कौन सी? सोनालिका। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा जाता है आपका जैसे मंगला, वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ जहाँ पर, वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपका लाल बहादुर, लाल बहादुर, ये भी किसी किस्म है दोस्तों आपके गेहूं की किस्म है। किसके? आपके गेहूं की किस्म है। मैक्सिकन कोहिनूर, मैक्सिकन कोहिनूर, ये था दोस्तों आपका गेहूं। वहीं बात करें दोस्तों आपके एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एनएफएसएम। एनएफएसएम की बात करें गेहूं के लिए कितने जिलों के अंदर संचालित है दोस्तों? संचालित की बात करें दोस्तों तो संचालित कितने जिलों के अंदर है दोस्तों? आपके 14 जिलों में। कितने जिलों में संचालित है दोस्तों? आपके 14 जिलों के अंदर संचालित है। पूरे गेहूं की फसल हमने यहाँ पर याद कर लिए, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। यहाँ से बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि कृषि से इस बार 2025 में गेहूं से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपके तापमान पूछा गया था, मिट्टी पूछी गई थी, जलवायु पूछा गया था और क्षेत्र यानी जिलों का क्रम पूछा गया था, जिसमें दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, सिर्फ पूर्वी राजस्थान के जिले थे उसके अंदर। जिसमें बात करें मैं पूर्वी राजस्थान कौन कौन से, जैसे अलवर हो गया आपका, जो भरतपुर हो गया आपका, जयपुर हो गया दोस्तों आपका, धौलपुर हो गया और आपका दौसा हो गया। ये लाइन थी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर। देखना आप दिशा 2020 के अंदर क्या लाइन पूछी गई थी 2025 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों? हमारा क्वेश्चन था निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? यानी गेहूं के लिए असत्य कथन था दोस्तों बोते समय तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नहीं दोस्तों, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बाजरा के बारे में असत्य कथन कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाजरा। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका राजस्थान भारत के कुल बाजरे का 44.66% उत्पादन करता है। कितना कहता है दोस्तों? आपके 44.66% उत्पादन करता है। बिल्कुल सत्य बात है। क्या बात है दोस्तों? बिल्कुल सत्य बात है। और उत्पादन के साथ दोस्तों स्थान कौन सा है राजस्थान के अंदर बाजरे का? स्थान की बात करें तो आपका प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? आपका प्रथम स्थान है। वही बात करें दोस्तों, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बाड़मेर के गुढ़ामालानी में खोला गया है।
खोला जा रहा है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है, अभी घोषणा हुई है। बाजरा मुख्यतः 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है दोस्तों, नहीं दोस्तों, 100 सेमी वर्षा की उसकी आवश्यकता नहीं है। बाजरा के उत्पादन की बात करें दोस्तों आपके 50 सेमी से कम, 50 सेमी से कम होता है दोस्तों। NFSM बाजरा राजस्थान के 21 जिलों में क्रियान्वित है, तो बिल्कुल राइट, कितने जिलों में क्रियान्वित है दोस्तों आपके 21 जिलों में क्रियान्वित है। हमें क्या पूछा है, ऐसा तक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आपके बाजरे की। यहाँ से ये मुख्य फसल है, जो मुख्य फसलों की हम डिटेल से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। बाजरा हो गया आपका, गेहूँ हो गया आपका, कपास हो गया, गन्ना हो गया आपका, मक्का हो गया, ये मुख्य किस्म है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बाजरा की बात करें दोस्तों आपके कुल उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो आपका है 44.66%। भारत में स्थान कौन सा आपका दोस्तों, भारत में स्थान की बात करें तो आपका प्रथम स्थान, कौन सा स्थान आपका प्रथम स्थान है दोस्तों भारत के अंदर, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके बाजरा के संबंधित तापमान की बात करते हैं या वर्षा की बात करते हैं, दशाओं की बात करते हैं। वर्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्षा दोस्तों आपकी 50 सेमी से कम, 50 सेमी से कम कम वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका तापमान से, तो तापमान को वही 3 चीज़ों में आपको याद करना है। पहला याद करना है दोस्तों आपको औसत तापमान, क्या याद करना है आपका, औसत तापमान याद करना है। पहले सीधा औसत तापमान पूछा जाता था आपका, औसत तापमान की बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके बोते समय तापमान, बोते समय, और दोस्तों आपकी काटते समय तापमान, काटते समय तापमान, तीनों चीज़ें आपके याद होनी चाहिए वर्तमान समय में, वर्तमान पैटर्न के अनुसार। दोस्तों आपकी बात करें औसत तापमान बाजरा के लिए, तो कितना आपका 25 डिग्री सेल्सियस से आपका 35 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। वही बात करें दोस्तों आपके बातें समय, दोस्तों बात करें बाजरे का तापमान चाहिए आपको 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, और दोस्तों काटते समय की बात करें तो कितना तापमान होना चाहिए दोस्तों आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। ये दोस्तों आपके काटते समय आपका तापमान होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें किस्म से, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका किस्म, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी बाजरा किस्म है। और बाजरा की बात करें, अभी एक नवीन किस्म भी आपकी खोजी गई थी, कौन सी थी आप कमेंट के अंदर बताना, बाजरा के लिए नवीन किस्म कौन सी खोजी गई थी। जिसे बात करता है आपके RH-13, RCB, बेंगलुरु मत याद कर लेना, RCB 911, ठीक है, राज 171 जो बार बार आपके एग्जाम पूछी गई है, कौन सी पूछी गई है दोस्तों, राज 171 बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आई है, राज 171 दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके पायनीर, 4-5 किस्म है जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। वही बात करें दोस्तों आपकी बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हो रही है दोस्तों आपके, बताओ भाई, बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें दोस्तों आपका, दोस्तों ये प्रस्तावित है अभी गुड़ामालानी के अंदर, गुड़ामालानी के अंदर प्रस्तावित है। और गुड़ामालानी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपकी बाड़मेर के अंदर, कहाँ पर आपके बाड़मेर के अंदर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों नोट लगा के याद करना, कथन पूछा जा सकता है दोस्तों, मोटा अनाज उत्पादन में, मोटा अनाज उत्पादन में अनाज उत्पादन में 28.6% की हिस्सेदारी के साथ, 28.6% की हिस्सेदारी के साथ दोस्तों, इसके साथ हिस्सेदारी के साथ देश में कौन से स्थान पर है दोस्तों, देश में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर कौन सा है दोस्तों आपका बाजरा है, किसके अंदर दोस्तों आपके मोटे अनाज के साथ। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भाई मोटा अनाज में क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, दूसरा लाइन क्या याद करनी है दोस्तों आपके, मोटे अनाज में क्षेत्रफल की दृष्टि से, मोटे अनाज में
क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की बात करें तो 36% हिस्सेदारी के साथ कौन से स्थान पर दोस्तों आपके प्रथम स्थान पर है? कौन सा दोस्तों आपके बाजरा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से भी, तो सीधे आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले ही बात करें, चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं बात करें दोस्तों आपके NFSM कार्यक्रम, NFSM कार्यक्रम की बात करें तो कितने जिलों में संचालित है दोस्तों आपके 21 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में संचालित है दोस्तों आपके 21 जिलों के अंदर संचालित है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। वही दोस्तों बात करें आपके मोटा अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए, मोटे अनाज की बात करें आपके मोटा अनाज को प्रोत्साहन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों आपके राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन। राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन चलाया गया था। किसके लिए दोस्तों? मोटा अनाज के लिए। कब चलाया गया था दोस्तों आपके 2022-23 में, 2022-23 के अंदर ये कार्यक्रम चलाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाई मोटे अनाज से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, वो क्या पूछा जाता है दोस्तों आपके मोटे अनाज को किसका दर्जा दिया गया? मोटे अनाज को दर्जा किसका दिया गया दोस्तों आपके? दर्जा की बात करें तो ये दर्जा दिया गया दोस्तों आपके पौष्टिक धान्य का, पौष्टिक धान्य का दर्जा दिया गया। इसको दोस्तों मोटे अनाज को। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बाजरे से संबंधित आपके न्यूनतम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आपके तापमान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस्म से आधारित आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, किस्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपकी बात करें गुड्डा मलानी वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो एक बड़ी बात करें जैसे गेहूँ हो गई, बाजरा हो गई, आपकी मक्का हो गई, इन फसलों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में जो उत्पादन कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना है? बताओ भाई, कुल कृषि क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसके अंदर दोस्तों कितने प्रतिशत भाग के ऊपर दोस्तों जो की कृषि होती है? 2% पर, 5% पर, 10% पर, 15% पर। आज टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, और आप देख सकते हो आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। आप ये देख सकते हो टेलीग्राम के ऊपर परसेंट देख सकते हो। तो दोस्तों आपकी कुल उत्पादन की बात करें तो 2% भाग है किसका है? जौ का है। 2% भाग पर क्या होती है दोस्तों आपकी? जौ होती है। जौ की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जौ पर आपको 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या याद होनी चाहिए जौ से संबंधित? पहला आपको याद होनी चाहिए वर्षा दोस्तों। तो वर्षा कितनी चाहिए आपकी दोस्तों? 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या चाहिए दोस्तों? आपका वर्षा चाहिए। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है आपका दोस्तों तापमान से। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपका? तापमान से बनता है। और तापमान आप सभी को पता है, 3 तरह से आपका तापमान याद होना चाहिए। पहला तापमान होना चाहिए दोस्तों आपका औसत तापमान। दोस्तों जो के लिए औसत तापमान कितना चाहिए आपको? वो चाहिए दोस्तों आपके 15 डिग्री सेंटीग्रेड से या 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस, यह आपका तापमान चाहिए। वहीं बात करें दोस्तों आपके बोते समय यानी खेती के समय, बाते समय या बोते समय की बात कर सकते हैं, और काटते समय की बात कर सकते हैं, काटते समय की भी बात कर सकते हैं। दोनों तापमान पूछे जाते हैं यहाँ पर। बोते समय की बात करें दोस्तों तो कितना तापमान चाहिए आपका? 20 डिग्री सेल्सियस से। बोते समय की बात करें तो दोस्तों आपका 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना तापमान चाहिए आपका? 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और काटते समय की बात करें दोस्तों आपकी 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका मृदा से। तीसरा क्वेश्चन मृदा से, कौन सी मृदा के अंदर दोस्तों जो की कृषि होती है? तो दोस्तों मृदा की बात करें तो होती है दोस्तों आपके शुष्क व बालू मिश्रित काप मिट्टी। शुष्क व बालू मिश्रित काप मिट्टी, बालू मिश्रित काप मिट्टी के अंदर दोस्तों कौन सी कृषि होती है आपकी? जौ की कृषि होती है। कौन सी कृषि होती है आपकी? जो कृषि होती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जौ के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों आपकी शुष्क व बालू मिश्रित काप मिट्टी भी आ सकता है। शॉर्ट में नाम पूछा जा सकता है काप मिट्टी या मिश्रित काप मिट्टी। कथन वाला क्वेश्चन बन सकता है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कूट वाला क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब बात करें दोस्तों इसके अलावा चौथा क्वेश्चन बन सकता है आपका जलवायु से। जलवायु की बात करें दोस्तों आपके जौ के लिए तो किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए दोस्तों? आपकी शुष्क और अशुष्क जलवायु के अंदर आपकी जौ की कृषि होती है। शुष्क व
शुष्क जलवायु के अंदर। किसी की कृषि होती है आपकी दोस्तों, जौ की कृषि होती है। इसके अलावा दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका किस्म से। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि किस्म से पहले बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। जौ की किस्म की बात करें दोस्तों तो जौ की प्रमुख किस्मों की बात करें जो बार बार आपकी आती है दोस्तों, राजकिरण और ज्योति। राजकिरण और ज्योति ये दोनों किस्म की आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिली है। राजकिरण और ज्योति इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, और बहुत बार आपको देखने को मिली है। कौन सी आपकी जौ की फसल नहीं है, कौन सी आप गेहूं की फसल नहीं है, कौन सा मक्का की फसल नहीं है। वहाँ पर दोस्तों राजकिरण और ज्योति की बात करेंगे किस्म आपको काफ़ी बार ज़्यादा आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिली होगी। वहीं बात करें दोस्तों जौ के लिए NFSM कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है दोस्तों, 7 जिलों के अंदर संचालित है। कितने जिलों में संचालित है आपके, 7 जिलों के अंदर संचालित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्षेत्र की बात करें दोस्तों आपके तो दोस्तों आपके श्रीगंगानगर, जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, टोंक, राजसमंद, अजमेर में भी होते हैं, झुंझुनू, नागौर में भी होता है आपका। तो यहाँ पर देखो जलवायु के आधार पर आप जिलों को देख सकते हो। ठीक है, ऐसे जिले याद नहीं होंगे लेकिन जलवायु के आधार पर आप जिलों को काट सकते हो। तो जलवायु सभी की याद होनी चाहिए, कौन सी फसल की कौन सी जलवायु है। तो जलवायु के आधार पर आप आसानी से ऑप्शन काट दोगे जिलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मक्का की आवश्यक दशाओं को सही मिलान कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका। मक्का की आवश्यक दशाओं का मिलान कीजिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए दोस्तों आपकी मक्का की कृषि के लिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए आपकी। औसत तापमान क्या होना चाहिए दोस्तों, वर्षा क्या होनी चाहिए, उत्पादन का लक्ष्य क्या है दोस्तों इनका, बताओ भाई, आपको बताना है सब कुछ। दोस्तों सबसे पहले मिट्टी की बात करें मक्का, तो मक्का के लिए मिट्टी की आवश्यकता है दोस्तों आपकी लाल, लोमी और दोमट और नाइट्रोजन युक्त मृदा होनी चाहिए। वर्षा की बात करें दोस्तों आपकी वर्षा होनी चाहिए आपकी दोस्तों 50 से 80 सेमी। वर्षा क्या होनी चाहिए दोस्तों आपकी 50 से 80 सेमी वर्षा मक्का की कृषि के लिए उपयुक्त है। औसत तापमान की बात करें दोस्तों आपकी औसत तापमान की बात करें दोस्तों आपका तो दोस्तों आपकी 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान आपको मक्का के लिए सबसे उपयुक्त है। उत्पादन की बात करें यानी मक्का की जो फसल है वो कैसी फसल है दोस्तों आपकी व्यावसायिक फसल। कौन सी फसल है दोस्तों आपकी व्यावसायिक फसल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका व्यावसायिक फसल। तो यहाँ पे दोस्तों क्रम क्या हो जाएगा आपका, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। लाल काली और दोमट और नाइट्रोजन युक्त मृदा होनी चाहिए मक्का के लिए, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। औसत तापमान दोस्तों आपका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वही बात करें दोस्तों मक्का कैसी फसल है दोस्तों आपकी व्यावसायिक फसल है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्टेंट याद करना दोस्तों, राजस्थान में शेष मक्का उत्पादन जिले की बात करें, राजस्थान में शेष मक्का उत्पादन जिले, उत्पादन के जिले की बात करें तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए उदयपुर संभाग। क्या याद होना चाहिए दोस्तों आपका उदयपुर संभाग याद होना चाहिए। सर्वाधिक मक्का कौन से जिले संभाग में होते हैं दोस्तों आपके उदयपुर संभाग के अंदर होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अब उदयपुर संभाग के अंदर बात करें तो कुल कितने जिले आते हैं आपके दोस्तों 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं आपके उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आपके, जैसे भीलवाड़ा हो गया दोस्तों आपका। दूसरे की बात करें दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ हो गया आपका, चित्तौड़गढ़ हो गया। तीसरे की बात करें दोस्तों आपका उदयपुर खुद हो गया आपका। चौथे जिले की बात करें दोस्तों आपका बांसवाड़ा हो गया। पांचवें जिले की बात करें दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा आपका पांचवा जिला दोस्तों राजसमंद, राजसमंद हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों छठे जिले की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका डूंगरपुर। 6 जिलों के अंदर दोस्तों आपकी सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मक्का उत्पादन का सर्वाधिक की बात करें जिले कौन से आपके, तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद, डूंगरपुर। यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर दोस्तों, मक्का अनुसंधान केंद्र आपने बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर दोस्तों आपके बांसवाड़ा के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रमुख किस्म, प्रमुख किस्म दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों मक्का के लिए। मक्का के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है एग्जाम के अंदर। अब किस्म की बात करें दोस्तों, जैसे कौन सी किस्म हो जाएगी आपकी माई कंचन,
ये दो किस्म है, माई कंचन और माई धवल। ये तो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, माई धवल, ये तो आपके एग्जाम के अंदर फेवरेट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी नवजोत होगी आपकी, ये तो नवजोत ही होगी। एक नवजोत के नाम से कपास की भी आएगी दोस्तों, सविता, सविता होगी आपकी। किरण होगी दोस्तों आपकी, किरण भी किसकी फसल है दोस्तों, मक्का की किस्म है। इसके अलावा दोस्तों आपकी पूसा होगी आपकी, और दोस्तों मेघा हो गई आपकी, कौन सी हो जाएगी आपकी, मेघा। और इसके अलावा दोस्तों आपकी विजय हो गई। ये सभी किस्म इंपॉर्टेंट है मक्का के, तो क्योंकि मक्का की किस्म से क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों आपके मक्का की बात करें, मक्का के लिए दोस्तों आपकी NFSM कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है दोस्तों, ये संचालित है आपका दोस्तों 5 जिलों में, 5 जिलों में क्रियान्वयन या क्रियान्वित है दोस्तों। कितने जिलों में क्रियान्वित है, आपके 5 जिलों के अंदर क्रियान्वित है। तो राइट आंसर जगह पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। मक्का कैसी फसल है दोस्तों, आपकी व्यवसायिक फसल है। तो यहाँ पर दोस्तों अन्य व्यवसायिक फसलों को भी साथ साथ याद कर सकते हो कि अन्य कौन सी है जो आपकी व्यवसायिक फसलों के अंदर आती है। तो बात करें जैसे आपकी मक्का आ जाती है आपकी, इसके अलावा दोस्तों आपकी कपास, गन्ना, इसके अलावा दोस्तों आपकी तंबाकू, और दोस्तों आपकी तिलहन। ये भी कैसे फसलें दोस्तों आपकी व्यवसायिक फसलें। कैसे फसलें आपकी व्यवसायिक फसलें पूछी जाती है कि व्यवसायिक फसलें कौन कौन सी हैं। तो आपकी तिलहन हो गई, आपकी कपास हो गया, आपका गन्ना हो गया, आपका तंबाकू हो गया, आपका मक्का हो गया। आपका कैसी फसलें दोस्तों, आपकी व्यवसायिक फसलें यानी वाणिज्यिक फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान में कपास उत्पादन के लिए असत्य कथन कौन सा है। कपास उत्पादन के लिए असत्य कथन कौन सा है। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपका मक्का, कपास और गन्ना तो आपको याद ही होना चाहिए दोस्तों। कपास की बात करें, सबसे पहले कपास के लिए वर्षा की आवश्यकता 50 से 100 सेमी आवश्यक है। कितनी आवश्यक है, 50 से 100 सेमी आवश्यक है। तापमान की बात करें दोस्तों, आपके 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बिल्कुल राइट। औसत तापमान कितना होना चाहिए दोस्तों, आपका 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए दोस्तों। मिट्टी मुख्यतः दलदली और लाल मिट्टी होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, दलदली और लाल मिट्टी के अंदर दोस्तों आपकी कपास की कृषि नहीं होती है, आपकी काली और रेगुर मिट्टी के अंदर होती है दोस्तों। मिट्टी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, आपकी काली व रेगुर। काली होनी चाहिए, आप कैसी होनी चाहिए, काली को बोलते हैं दोस्तों रेगुर, ठीक है। काली का उपनाम क्या आपका रेगुर है। पाला रहे दिनों की संख्या कितनी होती है, लगभग 90 दिन होती है, बिल्कुल राइट। हमें क्या पूछा है, ऐसा तक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कपास की। कपास के दोस्तों उपनाम की बात करें सबसे पहले हम, उपनाम क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे गए कि बहुत सारा पूछा गया एग्जाम के अंदर, अलग अलग प्रकार से नाम पूछे गए आपके मक्का के दोस्तों। इसे सफ़ेद सोना भी के नाम से जाना जाता है। कौन सा आपका, सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके सफ़ेद सोना के अलावा दोस्तों इस मक्का की कृषि की बात करें तो इसे बनिया के नाम से भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बनिया भी कहते हैं। और बनिया कौन सी भाषा में कहते हैं दोस्तों, आपकी स्थानीय भाषा के अंदर। किसमें कहते हैं, आपके स्थानीय भाषा के अंदर। क्या कहते हैं दोस्तों, आपके बनिया कहते हैं किसको, कपास को। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसके उत्पादन की, उत्पादन क्षेत्र की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, मक्का से उत्पादन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। यहाँ पे याद कर लेना, जिले याद कर लेना उत्पादन क्षेत्र के अंदर। तो दोस्तों आपके श्रीगंगानगर, मुख्य रूप से श्रीगंगानगर को याद करना आपको। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ तो आपको याद ही होना चाहिए, हनुमानगढ़। इसके अलावा दोस्तों आपके जोधपुर, जोधपुर में आपको कपास देखने को मिलता है। नागौर के अंदर भी देखने को मिलता है, बीकानेर के अंदर भी देखने को मिलता है दोस्तों को, ठीक है। बीकानेर भी होता है दोस्तों। फिर आपके दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है आपका, कोटा, बूंदी, झालावाड़, और दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर भी दोस्तों कपास की खेती की जाती है। बांसवाड़ा के अंदर भी आपकी कपास की खेती की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ये उत्पादन क्षेत्र से भी कपास की बात करें तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी आपकी कपास उत्पादन क्षेत्र है, कौन सी आपकी कपास उत्पादन क्षेत्र है। तो क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में देखा गया है दोस्तों।
यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपका श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। यहाँ पर एक दोस्तों मक्का की किस्म होती है, उस किस्म का क्या नाम दोस्तों आपकी नरमा। किस्म है आपकी कौन सी किस्म है दोस्तों आपकी नरमा, जो कहाँ पर होती है, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर होती है। कौन सी है दोस्तों आपकी, अमेरिकन कपास है दोस्तों आपका। कौन सा कपास है आपका, अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास यानी कि बात करें आपके लंबे रेशे वाली कपास, लंबे रेशे वाली कपास सर्वाधिक कहाँ पर होती है दोस्तों, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होती है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। कौन सी कपास है दोस्तों आपकी, लंबे रेशे वाली कपास कहाँ पर होती है दोस्तों आपकी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होती है। और उसका नाम क्या है दोस्तों किस्म का, नरमा। क्या नाम दोस्तों आपका, नरमा। बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछेगी, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें किस्म की, मक्का के उत्पादन की बात करें तो किस्म आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले। किस्म की बात करें दोस्तों मक्का की तो वी नार, वरा है, वी नार हो गई दोस्तों आपकी, वरा लक्ष्मी हो गई आपकी, वरा लक्ष्मी। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपकी गंगानगर अगेती, गंगानगर अगेती जो आपके एग्जाम पूछी गई दोस्तों आपका। इसके अलावा दोस्तों आपकी पूछी गई, आपकी एग्जाम के अंदर पूछी गई आपकी शंकर फोर, शंकर फोर, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आ चुकी है एग्जाम के, ठीक है। तो ये प्रमुख किस्में हैं जो मक्का की सॉरी कपास की जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछी गई है। कौन कौन सी, वीनार, वरा लक्ष्मी तो आपको इंपॉर्टेंट याद करनी, ठीक है। वीनार और वरा लक्ष्मी तो आपको याद करनी है। और गंगानगर गमेती भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है। और नरमा की बात करें तो नरमा भी आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, जो सर्वाधिक आप होती है आपकी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर देखने को मिलते हैं। तापमान हम देख चुके हैं 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेमी के मध्य होनी चाहिए। पाला रहित दिनों की संख्या आपकी 90 होनी चाहिए। मिट्टी की आपकी काली और रेगुल मिट्टी में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। स्थानीय भाषा के अंदर इसको दोस्तों बनिया के नाम से जाना जाता है। उपनाम की बात करें दोस्तों आपकी सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सफ़ेद सोना के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, राजस्थान में कपास उत्पादक क्षेत्रों को और किस्मों का सही मिलान कीजिए। क्वेश्चन आपका 2025 के अंदर पूछा गया है एएसओ के अंदर, जो एग्रीकल्चर की आपकी एग्जाम हुई थी दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों आपका पूछा गया है राजस्थान में कपास उत्पादन क्षेत्रों और किस्मों का सही मिलान कीजिए। बताओ भाई, आराम से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखो उत्तरी क्षेत्र में हमने देखा गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर की बात करें, यहाँ पर मुख्यतः नरमा या बीकानेरी नरमा बोई जाती है। तो पहले के अंदर हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों आपका पहले के अंदर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें दोस्तों, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी फसल होती है दोस्तों आपके, देसी कपास सर्वाधिक उत्पादन है क्या, ठीक है, बिल्कुल राइट। देसी कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन से होता है दोस्तों आपका, दक्षिण क्षेत्र, यानी कि बात करें आपके उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं आपके दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में जिले आते हैं आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों कौन सी कपास होती है दोस्तों, अमेरिकन कपास बोई जाती है। कौन सी, मालवी कपास और अमेरिकन कपास बोई जाती है। तो तीसरे के अंदर हो जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है। नरमा या बिटी कॉटन की बात करें दोस्तों, ये जेनेटिक मॉडिफाइड कपास है जो बालवर्म को मारती है, बिल्कुल राइट। तो चौथे के अंदर हो जाएगा। तो सारी किस्मों की प्रकार की बात करें हमने देख ली यहाँ पर, उनके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में हमने देखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट लगा के याद करो दोस्तों, यहाँ पर नोट लगा के याद करना आपको। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना के अंदर, अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना के अंदर, कपास सुधार परियोजना के अंदर कहाँ पर है दोस्तों, बताओ भाई। ये आपका श्रीगंगानगर के अंदर, कहाँ पर है, श्रीगंगानगर के अंदर। वही अब आप बात पूछिए आपको उपकेंद्र कहाँ पर दोस्तों, उपकेंद्र की बात करें दोस्तों तो उपकेंद्र कहाँ पर बनाया गया आपका, बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर स्थापित किया गया आपका,
बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों उपकेंद्र स्थापित किया गया? सीधा पूछा जा सकता है कि बांसवाड़ा के अंदर क्या आपका अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का उपकेंद्र है। और बात करिए उपकेंद्र कहाँ पर, बांसवाड़ा के अंदर, केंद्र कहाँ पर आपके श्रीगंगानगर के अंदर, पूछा जा चुका है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, देश में कपास उत्पादन में राजस्थान का स्थान। देश में कपास उत्पादन में स्थान की बात करें तो कौन सा राजस्थान का, बताओ भाई दोस्तों। चौथा स्थान। कौन सा स्थान है आपका? चौथा स्थान है। वही नोट लगा के याद करना दोस्तों। औसत उत्पादन में, औसत उत्पादकता में औसत उत्पादकता में स्थान कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान। कौन सा स्थान आपका? प्रथम स्थान। तो चीज़ें आपके सीधे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान नहीं है, कौन सा क्षेत्र है, किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से आप सभी देख सकते हो, स्थान पूछा जा सकता है, कूट पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आपके अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना के अंदर आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। किस्मों के बारे में हम देख चुके हैं, वीरनार, वरालक्ष्मी, गंगानगर, गमेती, बार बार पूछी गई। स्थानीय नाम आपका बार बार पूछा गया, बढ़िया वाला। अन्य किस नाम से जाना जाता है आपका? सफेद सोना के लिए। मिट्टी कौन सी है आपकी दोस्तों? रेगुर या काली मिट्टी के अंदर कपास सर्वाधिक होता है, ये आपने पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। पाला रही दिनों की संख्या आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, तो आपके 90 है। कितनी है दोस्तों? आपकी 90 है। तापमान पूछा जा चुका आपका 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। और वही बात करें वार्षिक वर्षा दोस्तों, कपास के लिए 50 से 100 सेमी वर्षा होती है। तो ये दोस्तों आपके सीधे क्वेश्चन है। आपके उत्तरी क्षेत्र के अंदर पूछा हमने, जो नरमा और बीकानेरी किस्म बोई जाती है। आपके दक्षिण क्षेत्र के अंदर दोस्तों आपके देसी कपास सर्वाधिक बोया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर दोस्तों आपके कौन सा बोया जाता है? आपका मालवी कपास या अमेरिकन कपास सर्वाधिक बोया जाता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, और पूरा कपास हमने इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से कवर किया है, बहुत ही शानदार तरीके से। और बहुत यहाँ पर याद करना दोस्तों, एक क्वेश्चन आजकल पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कथन आधारित क्वेश्चन आ सकता है, और या आ सकता है आपका दोस्तों कूट आधारित क्वेश्चन, या असत्य आधारित क्वेश्चन, या मिलान आधारित क्वेश्चन आ सकता है, या क्रम आधारित क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इन चीज़ों को याद करना है। पूछा जा सकता है क्रम के अंदर पूछा जा सकता है कि बताइए दोस्तों, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र के अंदर उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, और बात करें दोस्तों आपके बीकानेर या जाए आपका नरमा, बिटकॉइन, तो इन क्रमों के आधार पर कौन सी कपास कौन से स्थान पर होती है, क्रम से बताइए। तो क्रम के अंदर देखा जा सकता है नरमा आ सकता है, देसी कपास आ सकता है, मालवी कपास आ सकता है, या आपके दोस्तों आपके बीटी कॉटन आ सकता है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है नवीनतम पैटर्न के अनुसार। तो इन चीज़ों के साथ आपको समझना होगा, आपको खुद अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ें बनानी होगी, किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, तभी आपको जाकर आपकी तैयारी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है आपको। वहीं इस कपास की बात करिए, ऐसे बात कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आप देखिए इजी से क्वेश्चन आप तो, निम्न में से गन्ना उत्पादन के लिए असत्य कथन कौन सा है? गन्ना उत्पादन के लिए असत्य कथन, देखो वार्षिक वर्षा की बात करें गन्ना के लिए दोस्तों आपके 100 से 200 सेमी आवश्यक है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तापमान की बात करें गन्ना के लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? आपके 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मिट्टी मुख्यतः रेतीली व शुष्क मिट्टी होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये तो आपका गलत है। देखो सबसे ज़्यादा मृदा आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड के अंदर मृदा टॉपिक भी है, और मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको मृदा याद करवाई है। चाहे राजस्थान के कृषि विभाग ने आपके 14 मृदा के अंदर बांटा हो, चाहे अमेरिका की बात करिए कृषि विभाग ने, जो आपके आधुनिक कृषि वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है, 5 भागों के अंदर बांटा गया हो, चाहे आपके साधारण सामान्य वर्गीकरण आपके मिट्टी का ऊपर देखा होगा, रंग के आधार पर आपका मिट्टी का वर्गीकरण देखा होगा, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हमने मिट्टी का वर्गीकरण किया। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से आपको मिट्टी को समझाया गया, यानी मृदा को समझाया गया। तो रेतीली और शुष्क मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है आपके दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर गन्ना नहीं होता है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर गन्ना नहीं होता है। गन्ना कहाँ पर होता है दोस्तों? आपके सर्वाधिक, बताओ भाई, सर्वाधिक कहाँ पर होता है? सर्वाधिक तो आपके दक्षिण राजस्थान के अंदर होता है। वैसे देखिए आपकी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर भी आपका दोस्तों गन्ना देखा जाता है। अब देखो सबसे पहले गन्ना की बात करते हैं। मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों कैसी होनी चाहिए आपकी मिट्टी? दोमट होनी चाहिए, गहरी चिकनी होनी चाहिए, वह काफ़ी मृदा होनी चाहिए। दोमट होनी चाहिए आपकी, ठीक है, गहरी चिकनी होनी चाहिए आपकी, या कैसे चाहिए दोस्तों आपकी? काफी मृदा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों गन्ना से अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो गन्ना की बात करते हैं दोस्तों। चलो पढ़ ही लेते हैं, हम एक एक क्वेश्चन को करें तो आराम से कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो सबसे पहले गन्ना की बात करें, विशेषता हम पढ़ चुके हैं ऑप्शन के माध्यम से। तो प्रमुख किस्म की बात कर लेते हैं। गन्ना की प्रमुख किस्म कौन कौन सी है आपकी, जो एग्जाम में पूछी जाती है, आपको बता भाई। वैसे गन्ना की बहुत कम पूछी जाती है किस्म, लेकिन हम याद कर लेते हैं। 2-3 एग्जाम आपकी बार असत्य के अंदर आया था आपका। को 449 पूछी गई थी, को 449 पूछी गई थी, को 1253 पूछी गई थी। ये आपके असंगत यानी बात करें असम्मिलित प्रश्न के अंदर आपका पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। बाकी आपके अभी तक गन्ना की किस्म नहीं पूछी गई आपके एग्जाम के अंदर। यहाँ पर बात करें गन्ना का उत्पादन दोस्तों कहाँ पर होता है आपका। गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है। फसल कैसी है दोस्तों, गन्ना आपकी उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी है आपकी उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय फसल है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। बात करें गन्ना की जन्म स्थल किसको माना जाता है आपका, जन्म स्थल किसको माना जाता है आपका, भारत को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों आपके, भारत को माना जाता है। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर दोस्तों आपकी विश्व का 35% उत्पादन होता है दोस्तों। विश्व का 35% क्षेत्र गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों, आपके भारत के अंदर होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, आपके भारत के अंदर होता है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें दोस्तों, राजस्थान में उत्पादन क्षेत्र, राजस्थान के अंदर दोस्तों उत्पादन क्षेत्र कौन से हो जाएंगे आपके, सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके श्रीगंगानगर। आप सभी को पता है चीनी मिल कहाँ पर आपके श्रीगंगानगर के अंदर है। फिर दोस्तों श्रीगंगानगर के बाद में आपको चित्तौड़गढ़ याद करना है। फिर दोस्तों आपको बूंदी याद करना है। फिर दोस्तों आपको उदयपुर याद करना है। फिर हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा। बात करें दोस्तों आपके श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा 6 जिलों के अंदर दोस्तों आपके 75% गन्ना उत्पादन होता है। 75% क्या होता है दोस्तों आपका गन्ना उत्पादन होता है इन 6 जिलों के अंदर। पूछा जा सकता है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन था हमारा मिट्टी। तो मिट्टी दोमट, गहरी, चिकनी और काफी मृदा होनी चाहिए। लावा युक्त मिट्टी होनी चाहिए दोस्तों, लावा युक्त मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गन्ना की अन्य विशेषता देखिए हमने क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चावल से हमारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम के अंदर। राजस्थान की बात करें तो चावल को बोते समय आदर्श तापमान क्या होना चाहिए, चावल को बोते समय आदर्श तापमान क्या होना चाहिए दोस्तों, बताओ भाई। 30 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपका 30 से 33 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात है बोते समय तो आपने देख लिया। तो काटते समय पूछे तो आपको काटते समय पूछ ले तो यहाँ पर ऑप्शन के साथ ही लिख देता हूँ, आपका ऑप्शन दिया हुआ आपका। ठीक है, कितना होता है दोस्तों काटते समय 20 डिग्री सेल्सियस, कितना 20 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों बात करें आपके औसत तापमान, औसत तापमान की बात करें तो कितना आपका दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस गन्ना का औसत तापमान, सॉरी चावल का। वर्षा की बात करें दोस्तों, आपकी वर्षा की बात करें दोस्तों, जहाँ पर आपके चावल होते हैं उनकी वहाँ पर वर्षा कौन से वर्षा क्षेत्र के अंदर होती है आपकी, जहाँ पर दोस्तों आपके 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। क्या होती है दोस्तों आपकी वर्षा होती है। जलवायु की बात करें दोस्तों आपके चावल के लिए तो कितनी जलवायु होनी चाहिए दोस्तों आपकी, उष्ण व उपोष्ण जलवायु के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। उष्ण व उपोष्ण जलवायु के अंदर क्या फसल होती है दोस्तों आपके चावल की कृषि होती है। मिट्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों, मिट्टी वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो मिट्टी की बात करें दोस्तों आपकी, तो मिट्टी की बात करें तो आपकी काप मिट्टी हो गई, आपकी दोमट हो गई दोस्तों आपकी। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आपकी चिकनी मिट्टी हो गई। काप, दोमट और चिकनी मिट्टी, यहाँ पर दोस्तों क्या होती है आपकी चावल की आपकी कृषि होती है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके किस्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अपनी किस्म ही है दोस्तों। किस्मों को याद कर लेना, असम्मिलित क्वेश्चन पूछा जाता है। किस्म के अंदर दोस्तों बात करें गन्ना से संबंधित बात करें हम
तो किस्म की चावल से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका माई सुगंधा, माई कंचन, माई सुगंधा और माई धवल। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सी चावल की किस्म है, तो माई सुगंधा। और माई कंचन और माई धवल किसकी आपकी दोस्तों, मक्का की है। माई सुगंधा सबसे ज़्यादा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी पूसा सुगंधा, पूसा सुगंधा, जहाँ पर सुगंध आती है ना वो किसी है दोस्तों, चावल। चावल में आपकी क्या आती है दोस्तों, सुगंध आती है। इसके अलावा दोस्तों आपके परमल, आपके एग्जाम में परमल पूछा गया है। परमल के अलावा दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया आपका सम्राट, शुष्क सम्राट, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आया है दोस्तों। स्थानीय किस्म की बात करते हैं दोस्तों, आजकल हर किस्म का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कोट आधारित क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो हर किस्म याद होनी चाहिए आपको। स्थानीय किस्म के अंदर दोस्तों आपके साल, सतूर, साल याद होना चाहिए आपको, सतूर याद होना चाहिए आपको। और क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका डांगर, जलजीरा याद होना चाहिए आपको। ठीक है, साल, सतूर, डांगर, जलजीरा। कमोद, कमोद, सॉरी दोस्तों, कमोद। एक आपका सफेद लंगड़ा, सफेद लंगड़ा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, सफेदा लंगड़ा। लकड़ा, सॉरी सफेदा लकड़ा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। वही दोस्तों उत्पादन क्षेत्र के लिए आप आड़ती क्षेत्र याद कर सकते हो। मुख्य रूप से उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो आपको हाड़ौती तो याद ही होना चाहिए। हाड़ौती के अंदर तो होता है दोस्तों, हाड़ौती को तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या याद करना है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अपना हनुमानगढ़ और बूंदी, हनुमानगढ़ और बूंदी, हनुमानगढ़ तो आ गया, और कोटा, बारा, झालावाड़, ये तो किस में आ जाएंगे, आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। तो हाड़ौती क्षेत्र से भी याद कर सकते हो। ये था पूरा दोस्तों आपके चावल। चावल से यहाँ से क्वेश्चन आपका कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, हमने पूरा चावल को पढ़ लिया यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, ज्वार के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी है। ज्वार से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है आपका, के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी है, 40 से 130 सेमी, 50 से 100 सेमी, 120 से 125 से 200 सेमी, 10 से 50 सेमी। तो ज्वार के लिए दोस्तों आपकी 40 से 130 सेमी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार के लिए दोस्तों तापमान की बात करें आपकी, तो तापमान कितना चाहिए आपका, 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ये ज्वार होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्वार से संबंधित आपकी जलवायु भी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। जलवायु की बात करें दोस्तों आपकी शुष्क व अशुष्क जलवायु, शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु कितनी पाई जाती है दोस्तों, आपकी ज्वार के लिए पाई जाती है। कौन सी, शुष्क व अशुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और मृदा की बात करें तो गहरी मृदा दोस्तों, मृदा की बात करें तो आपकी मध्यम गहरी मृदा, मध्यम गहरी मृदा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। किस्म आज तक पूछे नहीं गए ज्वार की, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्वार का क्षेत्र जरूर पूछा गया, उत्पादन क्षेत्र की बात करें ये जरूर पूछा गया आपका। उत्पादन क्षेत्र से बात करें आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो याद कर लें दोस्तों। सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर होता है, 88%, तो दोस्तों आपके इन्हीं जिलों के अंदर हो जाता है आपका। सर्वाधिक की बात करें, मैं सर्वाधिक बता देता हूँ आपको, सर्वाधिक अजमेर के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में तिलहन फसलों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा आता है। राजस्थान में तिलहन फसलों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा आता है, 20%, 10%, 10, 30%, 15%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 20%। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिलहन फसलों की बात करें तो 20% हिस्सा किसमें आता है दोस्तों, राजस्थान के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तिलहन फसलों की बात करें, सबसे पहले तो तिलहन फसल कौन कौन सी आपकी, तिलहन फसल की बात करें तो कौन कौन सी आपकी तिलहन फसल, जैसे आपकी बात करें राई हो गई आपकी, ठीक है, राई हो गई आपकी, सरसों हो गई दोस्तों आपकी, राई हो गई आपकी, सरसों हो गई, तोरियाँ हो गई आपकी, ये तिलहन है दोस्तों, तोरी का तेल देखा होगा आपने। तारा मीरा हो गई आपकी। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपकी सोयाबीन होगी, और सोयाबीन का बात करें, सोयाबीन इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, आपकी व्यवसाय के कारण, व्यवसाय के कारणों के कारण
व्यवसायिक कारण के कारण, व्यवसायिक कारणों से उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है दोस्तों? आपके सोयाबीन का। ठीक है, सोयाबीन का क्षेत्रफल बढ़ रहा है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों, सोयाबीन के अलावा आपका क्या जाएगी दोस्तों? सूरजमुखी, तिल हो गया आपका, अलसी हो गया दोस्तों आपका, अरंडी हो गया आपका। अरंडी इंपॉर्टेंट है भाई, अरंडी से क्वेश्चन आपका पूछा गया बहुत बार, और मूंगफली से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मूंगफली से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ये सारी कौन सी फसलें हैं दोस्तों? आपकी तिलहन फसलें। इन सभी फसलों की बात करें, भारत में 20% की बात करें उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? राजस्थान के अंदर होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तिलहन की उपज के लिए सरसों की आवश्यक वार्षिक वर्षा क्या है? सरसों के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा क्या है? 75 से 100 सेमी, 50 से 75 सेमी, 100 से 150 सेमी, या 40 से 60 सेमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके 75 से 100 सेमी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सरसों के लिए दोस्तों। सरसों की बात करें दोस्तों, सरसों के अंदर दोस्तों आपके 46.13% उत्पादन के साथ राजस्थान क्या है दोस्तों? आपके प्रथम स्थान पर है। राजस्थान क्या है दोस्तों? आपका प्रथम स्थान पर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से असंगत सरसों उत्पादन प्रतिशत कौन सा है? असंगत सरसों उत्पादन प्रतिशत कौन सा है? बताओ भाई। 46.13%, 50%, 40%, 42%। असंगत सरसों उत्पादन कौन सा हो जाएगा दोस्तों भाई? यहाँ पर सरसों उत्पादन होना चाहिए आपका, सरसों उत्पादन प्रतिशत कौन सा है? तो 46.13%। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, चना की उपयुक्त वर्षा और तापमान क्या है जो राजस्थान में उत्पादन के लिए आदर्श है? चना की उपयुक्त वर्षा और तापमान क्या है जो राजस्थान में उत्पादन के लिए आदर्श है? 50 से 70 सेमी। तापमान की बात करें 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। 60 से 90 सेमी। तापमान की बात करें तो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें 100 से 120 सेमी तो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, और 40 से 60 सेमी तो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपकी 60 से 90 सेमी, 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चना। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है चना से। चना की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करें आपके दोस्तों मिट्टी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, चना के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो मिट्टी की बात करें दोस्तों चना के लिए, तो आपके दोस्तों हल्की रेतीली मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? आपका चना सर्वाधिक होता है। ठीक है। तापमान की बात करें तो तापमान आपका 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा की बात करें तो आपके 60 से 90 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है। प्रमुख उत्पादन जिले, प्रमुख उत्पादन जिले की बात करें कौन कौन से आपके प्रमुख उत्पादन जिले हैं दोस्तों? आपका अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू। अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वही बात करें दोस्तों देश में स्थान, देश में स्थान की बात करें तो चना के उत्पादन में तो कौन सा स्थान है दोस्तों? आपका तीसरा स्थान है, और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। कौन सा स्थान आपका? तीसरा, और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया चना के संबंधित, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। किस्म की बात करें आपकी चना की, कोई किस्म की बात करें आपके एग्जाम के नहीं पूछी गई है, लेकिन एक किस्म आपकी पूछी गई थी जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, वह है दोस्तों आपकी कौन सी? दोहद येलो, दोहद येलो। ये क्वेश्चन एक बार ही आया आपका, एक बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसको तो तैयार करना जरूरी है। बाकी किस्म अभी तक चना के बारे में आपकी क्वेश्चन नहीं पूछी गई है।
ठीक है, चना के बारे में आपकी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किस्म के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसबगोल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा, सफेद जीरा, काला जीरा या पिसा जीरा? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? घोड़ा जीरा कहा जाता है। इसबगोल से दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है आपका? इसबगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, प्रमुख मंडी कहाँ पर है इसकी? इसबगोल की बात करें दोस्तों, प्रमुख मंडी कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसबगोल की प्रमुख मंडी आपकी भीनमाल जालौर के अंदर। अपना जो भीनमाल है कौन जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों? आपके जालौर जिले के अंदर पड़ता है। कौन जिले में पड़ता है आपका? जालौर जिले के अंदर पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रमुख इसबगोल मंडी है दोस्तों। क्या है? प्रमुख इसबगोल मंडी दोस्तों। सबसे पहले बात करें इसबगोल कैसा पादप है आपका? तो दोस्तों पादप है दोस्तों आपका औषधीय पादप। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, औषधीय पादप। कोर्ट वाले क्वेश्चन में आया था कि इसबगोल एक औषधीय पादप होता है। ठीक है, इसबगोल क्या होता है आपका दोस्तों? औषधीय पादप होता है। और इसी औषधीय पादप को दोस्तों स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? स्थानीय नाम की बात करें तो वह है दोस्तों आपका घोड़ा जीरा। क्या नाम है दोस्तों आपका? घोड़ा जीरा है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पूछा गया दोस्तों इनका प्रमुख उत्पादन वाले जिले, प्रमुख उत्पादन जिले। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फिर से बन जाए आपके। तो दोस्तों आपकी बात करें तो आपका बाड़मेर, जालौर, नागौर। बाड़मेर, जालौर, नागौर तो याद होना चाहिए आपको। इसके अलावा दोस्तों आपके जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में भी पाया जाता है। बीकानेर और जोधपुर में भी आपके इसबगोल दोस्तों उगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रमुख जीरा उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, सीकर, कोटा, बाराबूंदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। जीरा उत्पादन के अंदर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में धनिया उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? झालावाड़, कोटा और बांसवाड़ा के अंदर प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए रंडे से आपका क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पूछा है। मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे वो भी लिए, साथ साथ जहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए वो भी मैंने आपको करवाया। अरंडी का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? अरंडी का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो जालौर और सिरोही है दोस्तों। अरंडी सर्वाधिक कहाँ पर होती है? जालौर और सिरोही के अंदर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जालौर और सिरोही के अंदर होता है। अरंडी की बात करें दोस्तों, अरंडी के अंदर दोस्तों तेल की बात करें दोस्तों, तेल प्रतिशत, तेल की बात करें तो दोस्तों क्या होता है आपका? सर्वाधिक निकलता है। सर्वाधिक तेल किससे निकलता है दोस्तों? आपके अरंडी से निकलता है। कितना आपका? 40% से 60%। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई। ये भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए आपको। पीछे क्वेश्चन आप किसी भी बुक को उठा के देख लेना, गाइड को उठा के देख लेना, 2025 के क्वेश्चन देख लेना। सारे क्वेश्चन आपके अभी इस क्लास के अंदर है और इस क्लास से बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना तो न के बराबर हो चुकी है, क्योंकि हमने डिटेल से किया। एक भी क्वेश्चन कैसा नहीं छोड़ा, हमने डिटेल से नहीं किया। इस क्लास से बात नहीं जाएगा यदि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कैसे से क्वेश्चन बनता है। बाकी थोड़ा सा भाषा का फर्क पड़ सकता है, कोर्ट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रम वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक क्लास में आपको पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता भी है यहाँ से। मूंगफली से क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है? देखो, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर कौन सा है, स्थान कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का। दूसरा है, प्रथम है, तीसरा है, चौथा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? दूसरा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली की बात करें दोस्तों, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। और राजस्थान में प्रथम किसका है दोस्तों? राजस्थान में प्रथम, ये दोस्तों रीट के अंदर पूछा गया था। राजस्थान में प्रथम कौन सा अपना? बीकानेर। कौन सा आपका? बीकानेर। रीट 2022 का क्वेश्चन। सबसे बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, मूंगफली कैसी फसल है दोस्तों आपकी? मूंगफली कैसी फसल है आपकी दोस्तों? मूंगफली की बात करें तो आपकी
मूंगफली फसल कैसी है दोस्तों आपकी, मूंगफली तिलहनी। वह बात करें दोस्तों आपकी वाणिज्यिक फसल है, वाणिज्यिक फसल है। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, राजस्थान में अफीम उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका दोस्तों। राजस्थान में अफीम उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान में सरसों राई का देश में कुल उत्पादन का योगदान कितना है, ये आपके दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2024-25, आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं दोस्तों। 2024-25 से क्वेश्चन पूछा गया और आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब बात करें जैसे फर्स्ट ग्रेड वालों के, तो आपकी बात करें फर्स्ट ग्रेड वालों की मई में एग्जाम है, तो उनकी पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी बजट चल रहा है। अगले महीने के अंदर आपकी आर्थिक समीक्षा और आने वाली है, 2025-26 के आपकी आर्थिक समीक्षा आने वाली है, ठीक है। तो उस समीक्षा के अंदर आपके ये आंकड़े चेंज होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इन चीज़ों को याद करना है। देखो नवीनतम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आर्थिक समीक्षा से आपका नवीनतम क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मई के अंदर आपकी एग्जाम है। तो आपकी बात करें फरवरी एंड के अंदर आपकी बात करें या मार्च एंड के अंदर आपकी आर्थिक समीक्षा आ जाती है, ठीक है। फरवरी एंड के अंदर आपकी आर्थिक समीक्षा आ जाती है नए बजट के साथ ही। तो आपका पूछा जा सकता है करंट के संबंध, तो ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं। तो इन आंकड़ों को ध्यान रखना दोस्तों, आपको चेंज करना है। बाकी मैं करवा दूंगा चेंज, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको क्लास दोबारा लेके आऊँगा, रिविजन क्लास करेंगे हम, ठीक है। रिविजन क्लासों के अंदर आपकी नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये आंकड़े भी बता दिए जाएंगे, तुलना भी पूछेगी। तो ये तो वाली याद ही होनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ से तुलना पूछी जाएगी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। इन चीज़ों को भी आपको साथ साथ देखना है कि वर्तमान में क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है। तो दोस्तों आपके 44.66%, 46.13%, 22.13%, 18.36% तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 46.13%। और इतनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया 2025 के अंदर, तो हद हो गई थी इस क्वेश्चन की, ठीक है। बार बार रिपीट हो रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। वही बात करें दोस्तों आपके 44.66 किसका था, आपका दोस्तों बाजरा था, क्या था दोस्तों आपका बाजरा था। वही बात करें दोस्तों आपके 22.78% की बात करें तो कौन सा था आपका तिलहन, तिलहन था दोस्तों। और इसमें भी कौन सा स्थान था आपका प्रथम, और बाजरा में भी कौन सा स्थान था दोस्तों आपका प्रथम। 18.76 की बात करें दोस्तों आपका तो मूंगफली था, मूंगफली थी दोस्तों 18.76, और स्थान कौन सा था आपका दूसरा स्थान था। आर्थिक समीक्षा 2024-25 का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में पोषक अनाज देश में योगदान कितना, राजस्थान में पोषक अनाज का देश में कितना योगदान रहा, 15.66%, 46.13%, 22.78%, 13.88%। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके 15.66%। 46.13% आपका सरसों राई का रहा, दोबारा रिविजन कर लीजिए। 22.78 किसका रहा दोस्तों आपकी तिलहन का रहा। और पोषक तत्वों की बात करें दोस्तों, स्थान कौन सा रहा आपका, स्थान भी प्रथम रहा था देश में, स्थान कौन सा रहा दोस्तों आपका प्रथम रहा, ठीक है। सारे क्वेश्चन 13.88 की बात करें दोस्तों, 13.88 आ रहे हैं, तो इसके अंदर दोस्तों योगदान था आपका दलहन का, 13.88% किसका योगदान था आपका दलहन का था। और दोस्तों स्थान कौन सा था दलहन के अंदर, राजस्थान का तीसरा, कौन सा स्थान था आपका तीसरा स्थान था दोस्तों। आर्थिक समीक्षा 2024-25 को एक बार फिर से रिविजन करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखिए राजस्थान में दलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर स्थान कौन सा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। आर्थिक समीक्षा 2024-25 से पूछे गए थे। अब 25-26 आपकी आर्थिक समीक्षा आ जाएगी तो आपके अलग क्वेश्चन बन सकते हैं करंट से संबंधित। तृतीय स्थान है, प्रथम स्थान, द्वितीय, चौथा। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका तृतीय। अभी क्या हमने प्रथम स्थान की बात करें तो किस किस के अंदर था दोस्तों आपकी प्रथम स्थान दोस्तों बाजरा के अंदर, बाजरा में प्रथम स्थान था, ठीक है। सरसों में आपका सरसों और राई के अंदर प्रथम स्थान था। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें पोषक अनाज में प्रथम स्थान था आपका, पोषक अनाज में क्या था आपका प्रथम स्थान था। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके तिलहन में क्या था आपका प्रथम स्थान था, तिलहन में प्रथम स्थान था। वही बात करें दोस्तों आपके गवार के अंदर भी क्या था आपका प्रथम स्थान था, ठीक है। इन सभी में आपका दोस्तों प्रथम स्थान था। और योगदान की बात करें तो बाजरा का योगदान था दोस्तों आपके 44.66%, सरसों का था दोस्तों आपके 46.13%, पोषक अनाज का था दोस्तों आपका 15.66%, तिलहन का था दोस्तों आपका 22.78%, और वही बात करें गवार का योगदान था दोस्तों आपका 90.36%। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका गवार, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका था, ठीक है। तो तुलना पूछी जा सकती है 2025-26 के अंदर कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, अभी आर्थिक समीक्षा आने वाली है आपकी, उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा।
द्वितीय स्थान की बात करें दोस्तों, द्वितीय स्थान के अंदर कौन था आपकी, तो सिर्फ मूंगफली थी दोस्तों आपकी। कौन थी आपकी, मूंगफली। कितना योगदान था दोस्तों आपके मूंगफली का, तो मूंगफली का योगदान था दोस्तों आपके 18.76%। चौथा स्थान की बात करें, कोई था क्या, चौथा स्थान पर कोई नहीं था। तृतीय स्थान की बात करें दोस्तों, तृतीय स्थान के अंदर कौन कौन से थे आपके, तो दोस्तों आपके सोयाबीन भी तृतीय स्थान पर था आपका, सोयाबीन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके ज्वार और दोस्तों चना, ये तीनों कौन से स्थान पर थे देश के अंदर, तीसरे स्थान के अंदर थे। दलहन तो था ही था। ठीक है, सोयाबीन, ज्वार और चना ये भी कौन से स्थान पर थे आपके, तीसरे स्थान पर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूरी आर्थिक समीक्षा आपको दोबारा रिविजन करवा दी देगी। राजस्थान में गेहूं उत्पादन 2023-24 में कितना था, राजस्थान में गेहूं उत्पादन 2023-24 में कितना था दोस्तों आपके, अंतिम आंकड़े हैं बाकी दोस्तों। तो दोस्तों कितने थे भाई आपके, बताओ भाई। 1,13,21,021 मीट्रिक टन था क्या, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। वहीं बात करें दोस्तों आपके 59,15,716 मीट्रिक टन क्या था दोस्तों आपका, ये था आपका दोस्तों बाजरा। क्या था आपका, बाजरा। ये बाजरा का उत्पादन था। वहीं बात करें दोस्तों 21,22,619 मीट्रिक टन क्या था आपका, ये था दोस्तों आपकी मक्का। वही बात करें दोस्तों आपके 5,77,457 मीट्रिक टन क्या था आपका, तो दोस्तों 5,77,457 मीट्रिक टन था आपका चावल। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। अभी नई आर्थिक समीक्षा आएगी तो क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नई आर्थिक समीक्षा आएगी तो आपके क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, आर्थिक समीक्षा। लेकिन मैं रिविजन करवाऊंगा आपको। ठीक है, और ये अपनी दोस्तों रिविजन क्लास होगी, उसके अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे इन चीज़ों की। ठीक है, हर पॉइंट टू पॉइंट आपको साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम के अंदर आपको एक बार करवा दिया फिर नहीं। रीट मेंस के अंदर आपने देखा होगा जो जो परिवर्तन हुए वो भी मैंने रिविजन के साथ आपको बताया कि हमने ये पढ़ा था, इसको ये चेंज कर लीजिए, ये पढ़ा था मैं ये चेंज कर लीजिए। अब आपकी टेस्ट है तो टेस्ट के अनुसार तो आपको आज गए होंगे आपके, लेकिन आप नवीनतम क्वेश्चन आ सकता है, आपको करंट से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर दोस्तों, बांसवाड़ा, गुढ़ामालानी, दुर्गापुरा, सूरतगढ़। तो दोस्तों आपके मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, आपके बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर आपके, बांसवाड़ा के अंदर है। गुढ़ामालानी के अंदर कौन सा दोस्तों आपके, बाजरा अनुसंधान केंद्र। आप तो कितने बार रिविजन हो रहा है एमसीक्यू के अंदर, आप थोड़ी पढ़ते तो एक बार पढ़ लेते। ठीक है, और हम एमसीक्यू के बाद कितना रिविजन करें। दुर्गापुरा की बात करें, दुर्गापुरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। दुर्गापुरा के अंदर आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या किसका मुख्यालय दोस्तों, रारी। रारी मतलब बात करें आपके केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर दोस्तों, रारी। रारी कहाँ पर, अपने जयपुर दुर्गापुरा के अंदर। उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1943 के अंदर। कब होती है दोस्तों, 1943 के अंदर होती है। सूरतगढ़ भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूरतगढ़ के अंदर क्या है दोस्तों, केंद्रीय कृषि फार्म है, केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पर दोस्तों, सूरतगढ़ के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1956 के अंदर। कब होती है, 1956 के अंदर स्थापना होती है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्रों की कुल संख्या वर्तमान कितनी है। राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्रों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, बताओ भाई। 47 है, 42 है, 50 है कि या 40 है, तो 47 है वर्तमान के अंदर। वर्तमान में कितनी है दोस्तों आपके, 47। नवीनतम कौन सा था दोस्तों आपका, अभी देखो नई आर्थिक समीक्षा में नई घोषणा हो सकती है। नवीनतम था दोस्तों 2022 के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, अरनिया सीकर, अरनिया सीकर कहाँ पर था दोस्तों आपका, अरनिया सीकर। सीधा क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। एक दोस्त मैसेज करता है सर थोड़ा सा सही लिखा करो आप, तो मैं थोड़ा फास्ट लिखने के चक्कर में थोड़ा सा दोस्तों ऐसे लिख देता हूँ मैं, और फिर इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है अपनी अभी। अरनिया सीकर दोस्तों, कोशिश की जा रही है आपकी अच्छे से अच्छे आपको सामने रिजल्ट की बात करें या आपके राइटिंग की बात करें, चाहे आपके नोट्स की बात करें, तो आपके सामने अच्छे प्रस्तुत किए जाए। नोट्स आपने देखा होगा टेलीग्राम में किस राइटिंग के अंदर है, खुद लिखे हैं आपने। ठीक है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए खुद के द्वारा लिखे गए वो। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग, ऐसे तो होते हैं 100 नोट्स, बहुत से लोग आपको 100 नोट्स उपलब्ध करवाते हैं,
जो मान लीजिए जैसे खुद के द्वारा भी लिखते हैं, अदर स्टूडेंट के द्वारा भी लिखाते हैं, अपने साथियों के द्वारा भी लिखाते हैं, फिर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, गाइड से भी लिखते हैं कुछ दोस्त। ठीक है, लेकिन जब हम खुद तैयारी करते हैं, खुद इन चीज़ों को देखते हैं या खुद लिखते हैं, तब ज़्यादा इफेक्ट है। और अपने नोट्स दोस्तों खुद मेरे द्वारा लिखे गए हैं। देख रहे हैं आपने टेलीग्राम के ऊपर आज भी 2 पेज डाले थे, और अपने जो आपके फर्स्ट ग्रेड वाले दोस्त हैं यहाँ पर PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल करवा दिए गए नोट्स। उनका प्रिंट वाला थोड़ा सा ऑप्शन का अपडेट आ रहा है, तो जैसे वो अपडेट आ जाएगा तो वहाँ पर आपको उसका भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक मशीनीकृत कृषि फर्म कहाँ पर है? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीगंगानगर की बात करें दोस्तों, श्रीगंगानगर को अन्न का भंडार भी कहा जाता है। अन्न का भंडार किसे कहा जाता है दोस्तों? श्रीगंगानगर को कहा जाता है। ये चीज़ भी आप याद कर लेना, पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण क्या है दोस्तों आपका? ये सूखा पड़ना दोस्तों, मुखा पड़ना नहीं है आपका, सूखा पड़ना, बंजर व ऊसर भूमि में मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करें किसानों की निर्धनता दोस्तों, ये आर्थिक कारण है आपका। कौन सा आपका? आर्थिक कारण, प्राकृतिक कारण नहीं है। कौन सा कारण आपका? आर्थिक कारण, आर्थिक कारण है दोस्तों। यहाँ पर देखो, भूस्वामित्व समस्या दोस्तों, ये आपकी कौन सा कारण है आपका? संगठनात्मक कारण है आपका, संगठनात्मक कारण। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। सिंचाई साधनों की कमी, ये भी कौन सा कारण है दोस्तों? आपका आर्थिक कारण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि संबंध क्षेत्र GSVA 2024-25 में योगदान रहा। कृषि का योगदान कितना रहा दोस्तों आपके 2024-25 के अंदर? 26.54%, 26.52%, 46.17%, 46.77%। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? 26.54%। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो किस पर था दोस्तों? आपके स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर। वही बात करें दोस्तों आपके प्रचलित मूल्यों पर कितना था आपका? प्रचलित मूल्यों पर तो आपका 26.52 है, प्रचलित मूल्यों पर कितना था आपका? 26.52%। वही बात करें दोस्तों आपके 46.77% पशुधन श्रेणी में, पशुधन क्षेत्र में था दोस्तों योगदान। और 46.17% में दोस्तों आपके फसल में था दोस्तों, फसल क्षेत्र के अंदर था आपका। ठीक है, 46.17 योगदान रहा दोस्तों आपका। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वानिकी के अंदर बात करें दोस्तों, आपके वानिकी के अंदर योगदान कितना रहा आपका? 6.56% रहा। अभी देखो आर्थिक समीक्षा में ये आंकड़े भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमें प्राचीन तो याद होनी चाहिए, ये पूर्ववर्ती से तुलना पूछी जाती है। 2024-25 वाली आर्थिक समीक्षा तो याद होनी चाहिए आपकी। तो दोस्तों आपके मत्स्य के अंदर था दोस्तों आपके 0.51%, 0.51%। ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जा सकते हैं। 2024-25 की बात करें आर्थिक समीक्षा का, अभी 25-26 आर्थिक समीक्षा आने वाली है आपकी, तो ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं, मैं अभी कह रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन बात करते हैं हम इन आंकड़ों को दोबारा करेंगे रिवीजन के अंदर, इसलिए याद भी रखना और इन चीज़ों को साथ साथ नोट कर लेना, क्योंकि वहाँ पर तुलना करेंगे तो जगह छोड़ना, यदि 100 नोट्स बना रहे हो आप तो जगह छोड़ना दोस्तों, क्योंकि 2025-26 की आर्थिक समीक्षा हम करने वाले हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन चीज़ों के लिए आपको जगह छोड़नी है, साथ साथ इन चीज़ों को भी याद करना, और तुलना आपको याद हो जाएगी फिर साथ साथ उन पर। वहीं पर आपको तुलना, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है 2024-25 में कितनी थी, 2025-26 में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, क्या परिवर्तन आया, तो वहाँ पर साथ आप तुलना कर सकते हो उनकी, और आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 जगह देखने की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर जगह छोड़ देना आधे पेज के अंदर आप चाहते हो तो, बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। राजस्थान में फसल क्षेत्र का GSVA योगदान 2024-25 में कितना रहा? तो दोस्तों बात करें फसल क्षेत्र का, तो अभी मैंने बताया आपका 46.77% रहा। कितना आपका फसल क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो 46.17% रहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। पशुधन क्षेत्र के अंदर था दोस्तों आपके 46.77 पशुधन क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान का प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2023-24 में कितना था दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आपका चेंज हो सकता है। राजस्थान का प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2023-24 में कितना था? 342.76 लाख हेक्टेयर, 342.76 लाख हेक्टेयर था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों, सर्वाधिक इसका था दोस्तों आपके शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र।
मैंने लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कितना था दोस्तों आपके 53.10%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इनमें से किस जिले में आम का प्रमुख उत्पादन होता है? आम का प्रमुख उत्पादक कहाँ पर होता है? उदयपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई, बागवानी पसंद है ये, तो ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर हो जाएगा दोस्तों। आम का उत्पादन सर्वाधिक उदयपुर, और उदयपुर के बाद दोस्तों चित्तौड़गढ़, 2 जिलों के अंदर दोस्तों आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सिरोही की बात करें दोस्तों, सिरोही में क्या होता है दोस्तों, याद है क्या कुछ? होता है क्या सर्वाधिक? केला होता है दोस्तों। सिरोही के अंदर केला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। श्रीगंगानगर के अंदर बात करें तो दोस्तों आपके अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी बागवानी फसल की बात करें तो अंगूर श्रीगंगानगर के अंदर, ठीक है। श्रीगंगानगर के अंदर दोस्तों अंगूर आ जाएगा दोस्तों आपका। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी मौसमी आ जाएगी, आपकी श्रीगंगानगर के अंदर होती है आपकी। माल्टा आ जाएगा दोस्तों आपका, और दोस्तों किन्नू भी आ जाएगा। किन्नू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोंक के अंदर बात करें दोस्तों, टोंक के अंदर ऐसी कोई फसल है क्या? अमरूद है, वैसे उत्कृष्टता के अंदर है आपका। कौन सा आपका? अमरूद उत्कृष्टता के अंदर कहाँ पर दोस्तों आपके? देवड़ावास, टोंक के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाता है उत्कृष्टता के अंदर से भी, तो आ गया तो देखो याद कर लेते हैं हम सीधा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 में राजस्थान में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक वृद्धि हुई? दलहन, कपास, तिलहन, गन्ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? दलहन के अंदर सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई थी दोस्तों? आगे दलहन के अंदर हुई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितनी दोस्तों? दलहन में कितनी वृद्धि हुई? 43.5%। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तिलहन में सर्वाधिक कमी, इसमें क्या हुई थी दोस्तों? कमी हुई थी तिलहन के अंदर, कितनी? -4.99%। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कमी किसमें? कपास के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा कमी, सबसे ज़्यादा कमी कपास के अंदर हुई थी, कितनी? -29.61%। सर्वाधिक कमी किसमें हुई थी दोस्तों? कपास के अंदर हुई थी। गन्ना के अंदर दोस्तों आपकी 21.21% वृद्धि हुई थी दोस्तों। गन्ना में वृद्धि हुई थी, लेकिन कपास तिलहन के अंदर दोस्तों कमी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दी गई फसलों के उत्पादन क्षेत्र मिलाइए। उत्पादन क्षेत्र मिलाने हमें नीचे दी गई फसलों के, बताओ भाई। संतरा सर्वाधिक कहाँ पर होता है दोस्तों? संतरा झालावाड़ के अंदर होता है। वैसे देखो तो ये तो 3 में आ जाएगा आपका, संतरा झालावाड़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें दोस्तों केला। केला मैंने देखा सिरोही के अंदर, अभी सिरोही चित्तौड़गढ़ के अंदर केला होता है आपका। गंगानगर के अंदर हमने अभी देखा आपका, गंगानगर के अंदर क्या होता है दोस्तों? अंगूर होता है आपका। क्या होता है दोस्तों आपका? अंगूर। ठीक है, अनार कहाँ पर होते हैं दोस्तों सर्वाधिक? अनार होते हैं आपके बस्सी जयपुर के अंदर होते हैं वैसे देखो तो, लेकिन चित्तौड़गढ़ यहाँ पर दे रखा है दोस्तों आपका, चित्तौड़गढ़ जालौर में होती है दोस्तों सर्वाधिक अनार। और यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, पूछा जा सकता है आपका। अनार उत्कृष्टता के अंदर, उत्कृष्टता के अंदर ये कहाँ पर है दोस्तों? आपके बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्टता के अंदर की बात करें दोस्तों, आपके आंवला उत्कृष्टता के अंदर, उत्कृष्टता के अंदर पूछे जाते हैं अभी। ये पूछा गया अभी 2025 के अंदर। खेमरी के अंदर है। खेमरी कहाँ पर दोस्तों? आपके धौलपुर के अंदर। ये 2025 के अंदर क्वेश्चन आया आपका, याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, खजूर कहाँ पर है? इसलिए खजूर की बात करें तो खजूर उत्कृष्टता के अंदर कहाँ पर? आपके भोज का, जैसलमेर के अंदर पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन। नींबू दोस्तों कहाँ पर आपका? नींबू उत्कृष्टता के अंदर, वह दोस्तों आपके नाता कोटा के अंदर। तो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में शुरू किया गया था। बिल्कुल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था दोस्तों? आपके 2005 के अंदर। इस मिशन का उद्देश्य बागवानी फसल जैसे फल, फूल, मसाला व औषधीय फसलों का उत्पादन बढ़ाना था। बिल्कुल राइट। तो कथन से ये कारण कथन की व्याख्याकरण भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है अपना।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। राजस्थान भूमि उपयोग प्रकार और क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये आपका, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.10%, बिल्कुल राइट है दोस्त, पहला सही है। बंजर भूमि, बंजर भूमि कितनी है दोस्तों आपकी, बताओ भाई, 10.26% है क्या, तो बिल्कुल सत्य बात है। स्थायी चारागाह की बात करें दोस्तों आपकी, तो 6.8% है क्या, नहीं दोस्तों, स्थायी चारागाह 6.89% नहीं है, स्थायी चारागाह कितना है दोस्तों आपका, 4.81% है। अन्य उपयोग दोस्तों, अन्य उपयोग की बात करें तो 5.93% है क्या, नहीं दोस्तों, 5.93%, अन्य उपयोग नहीं है आपकी, सॉरी, अन्य उपयोग कितनी है आपकी, 5.93%, यहाँ सही है दोस्तों, 5.93% है। अन्य पड़त भूमि कितनी है दोस्तों आपकी, 5.72% है। पड़त भूमि की बात करें तो वो कितनी है आपकी, 5.72, ये याद आ गया मुझे, 5.72 थी अपनी, अभी देखा था नहीं हमें पीछे। सभी सही है क्या, नहीं दोस्तों, तीसरा गलत है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ठीक है, एग्रीकल्चर में कृषि विभाग का एग्जाम होता है ना अभी आपका, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कृषि विभाग के अंदर, तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आपका आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट, देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, उत्कृष्टता केंद्र से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों आपका, बताओ भाई। 12 में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, 12 के अंदर, बिल्कुल राइट। 2024-25 की बात कर रहा है, अभी बजट और चल रहा है। अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क और साचौर में एग्रो फूड पार्क की स्थापना, बिल्कुल राइट। अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क और साचौर में एग्रो फूड पार्क की स्थापना। जैतारण व सिरोही में फल सब्जी मंडी तथा बनेठा व भंडार में गौण कृषि मंडी की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल राइट। बनेठा कहाँ पर आप, क्या बताओ भाई, टोंक के अंदर बनेठा, ठीक है, टोंक के अंदर बनेठा है, और मंडार कहाँ पर दोस्तों आपके, सिरोही, मंडार है आपका सिरोही के अंदर, यहाँ पर गौण कृषि। सवाईमाधोपुर जिले में मिनी फूड पार्क की स्थापना होगी, नहीं दोस्तों, सवाईमाधोपुर जिले में मिनी फूड पार्क की स्थापना नहीं होगी, तो चौथा आपका गलत हो जाएगा, यानी कथन सही नहीं है। ये तो पूछा था हमें घोषणा 2024-25 की घोषणा है, अब 2025-26 का बजट चल रहा है, वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि संबंधी योजनाओं को प्रारंभ वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम प्रश्न बनाइए। अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपका दोस्तों, ये थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। जमादार के अंदर कौन से पूछा गया था आपका, जमादार के अंदर दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था, RSSB ने। बताओ भाई, राजस्थान में कृषि संबंधी योजनाओं के प्रारंभ वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम चुनिए। बताओ भाई क्या पूछा गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आई थी दोस्तों, बताओ भाई, तो 2007-8 थी दोस्तों, कौन सी थी आपकी, 2007-8 कृषि विकास योजना। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, राजीव गांधी कृषक साथी योजना कब आई थी दोस्तों, 2009 के अंदर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन कॉमन था आपका, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, यह था दोस्तों आपके 2010 के अंदर। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, यह था दोस्तों आपके 2014-15 के अंदर। यहाँ पर यह था कि एक भी कूट आ रहा था ना आपको, तो सारे क्वेश्चन कर सकते थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों A, B, C, D, ऑप्शन नंबर A क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपका देखो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। ये भी आपका दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा गया, ये क्वेश्चन भी आपका किसके द्वारा पूछा गया, आपका RSSB द्वारा पूछा गया है। और दोस्तों कृषि विभाग में RPSC ने भी पूछा है आपका, AO का एग्जाम के अंदर, एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन, बताओ भाई, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन की बात करें तो इसका कब आया था, 2014-15 में आया था। तिलहन व ऑयल पॉम उत्पादन की बात करें, देखो सीधा क्वेश्चन आप मिला भी सकते हो, थोड़ा सा इसमें अपनी भाषा मैंने थोड़ी सी सही की है, बाकी थोड़ी भाषा टफ आई थी इसकी, ताकि छोटा बन सके। बड़ा क्वेश्चन था, 1 पेज का क्वेश्चन था, ठीक है, 1 पेज पूरा भर रहा था इसी क्वेश्चन का, तो मैंने थोड़ा छोटा कर लिया इसको। किसान कलेवा योजना कब आई थी दोस्तों आपकी, किसान कलेवा योजना आई थी दोस्तों आपकी 2014 में। मंडी प्रांगण में सस्ता भोजन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आई थी दोस्तों 2015 में, शुद्ध घर से शुरू हुई थी और स्वस्थ तरह खेत तरह इसकी थीम थी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें दोस्तों तो ये कब आई थी दोस्तों आपकी 2015-16 के अंदर आई थी। बेहतर सिंचाई सुविधा, हर खेत में पानी, इसकी प्रमुख थीम थी। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की बात करें तो दोस्तों ये कब आई थी आपकी, यह थी 2017-18 में। कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में बीज का उत्पादन करना था। तो 30-7-30-5 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इजी था क्वेश्चन, आप भाषा से इसको कर सकते थे, लेकिन भाषा थोड़ी सी टफ थी, लंबे थे कूट लंबे थे आपके, लेंथी पर्सन था वैसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन है दोस्तों अपना, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नीचे दिए कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य कथन देखना है दोस्तों, हमें असत्य कथन पूछा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY 2016 से खरीफ फसलों के लिए शुरू की गई थी, बिल्कुल सत्य बात है। PMFY में व्यावसायिक फसलों की प्रीमियम राशि 5 रुपये प्रतिशत यानी 5% सरकार शेष राशि वहन करती है, बिल्कुल राइट। नाबार्ड की स्थापना 1998-99 में ग्रामीण व्यवस्था के लिए की गई थी। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1998-99 की गई थी क्या, नहीं दोस्तों, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी आपकी, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को ये स्थापना की गई थी। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019-20 से राजस्थान में लागत कम करने और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने तो लागू की गई, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। 1998-99 में क्या होता दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत, योजना की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों और उनके कुटुंब का सही मिलाकर सही उत्तर चुनिए दोस्तों। सही उत्तर चुनना में, राष्ट्रीय आयुष मिशन 2009-10 में औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया, बिल्कुल राइट। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 से कृषि उपज मंडियों में कार्यरत हमलों और पल्लेदारों को विवाह, प्रस्तुति, पितृत्व, अवकाश व चिकित्सा सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल राइट। कौन सी योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना 2018 में लागू हुई थी। इसमें 50,000 रुपये के ई भुगतान पर 1,000 रुपये प्रोत्साहन की राशि सीधे खाते में जमा होती है, बिल्कुल राइट। तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में के 3 कंपाउंड और उनके विवरण को सही मिलाइए। तो बात करते हैं छोटे सोलर प्लांट। छोटे सोलर प्लांट की बात करें दोस्तों तो किसमें जाएंगे दोस्तों, आपके 2 मेगावाट तक छोटे प्लांट स्थापित कर 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा सृजित करना आपका। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरे में चला जाएगा। स्टेट अलोन कंपोनेंट एक की बात कर रहा है, किसको कर रहा है दोस्तों, आपके कंपोनेंट एक की बात कर रहा है, कंपोनेंट ए। स्टेट बात करें दोस्तों आपके अलोन सौर कृषि पंप, ये दोस्तों आपके कंपोनेंट बी की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट बी की बात कर रहा है। इसके अंदर क्या उद्देश्य था दोस्तों आपका, बताओ भाई। 25 लाख पंप स्थापित कर 3 HP से 10 HP तक क्षमता वाले, ये कंपोनेंट बी का लक्ष्य था। अभी बिछड़ चुका है आपका राजस्थान इसमें। ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंप, यह दोस्तों आपके कंपोनेंट सी की बात कर रहे हैं। और इसका सही मिलान था दोस्तों आपका 15 लाख स्थापित करना और फिल्टर सोलराइजेशन के माध्यम से। तो 2, 3, 1 जाएगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित क्रांतियों, आंदोलनों और उनके प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित क्षेत्रों को सही मिलान कीजिए। हरित क्रांति, क्या पूछा दोस्तों हमें, हरित क्रांति। तो दोस्तों आपके हरित क्रांति 1967-68 में आई थी। भारत में गेहूं उत्पादन को बढ़ाने हेतु M.S. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया, बिल्कुल राइट। श्वेत क्रांति दोस्तों आपके दूध को लेकर आई थी आपकी 1970 में। भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने हेतु डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू किया गया था, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कृषि क्रांति और उनके उद्देश्य विशेषता मिलाए। पीली क्रांति किसके लिए आई थी दोस्तों आपकी, बताओ भाई। पीली क्रांति आई थी दोस्तों आपके मछली व समुद्री उत्पादन हेतु, या आपके तिलहन हेतु दोस्तों, सरसों के लिए। पहला दूसरे में हो जाएगा दोस्तों। नीली क्रांति दोस्तों मछली संबंधित थी, किसे संबंधित थी आपकी, मछली या समुद्री उत्पादन हेतु। वही बात करें दोस्तों दूसरी या ग्रे क्रांति किससे संबंधित थी आपकी, उर्वरक से संबंधित। और दोस्तों आपकी गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है आपकी, गुलाबी क्रांति की बात करें तो दोस्तों आपकी झींगा मछली संबंधित है, किसमें पूछा जा चुका है। तो पहला 2, 1, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के कृषि क्षेत्रों के बारे में निम्न कथनों में से असत्य कथन चुनिए। निम्न कथनों में से हमें असत्य कथन चुनना है। ठीक है, पहला दे रखा है दोस्तों, जोधपुर बाड़मेर क्षेत्र में मुख्य फसल बाजरा और मोठ है। बिल्कुल राइट। जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र में मुख्य फसल बाजरा कौन सा आपका? बाजरा और मोठ है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। बीकानेर जैसलमेर में गेहूं और चना मुख्य फसल नहीं दोस्तों, बीकानेर जैसलमेर में गेहूं और चना मुख्य फसल नहीं है। जयपुर अजमेर दौसा में बाजरा ग्वार जवार है दोस्तों, जवार उगाई जाती है। बिल्कुल राइट। कोटा झालावाड़ बारां में जवार और सोयाबीन उगाई जाती है। बिल्कुल राइट। हमें क्या बचा सत्य कथन? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो कितने भागों में बांटा गया राजस्थान को? 10 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों आपके? 10। इसको याद कैसे कर सकते हैं? छोटा सी मैप के थ्रू याद कर सकते हैं। ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। क्या दोस्तों? ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। जैसे ये बन रहा, ठीक बन रहा है ना? ये अपना प्यारा सा राजस्थान है दोस्तों। सबसे पहले बात करें, सबसे बड़ा कौन सा आपका? फर्स्ट सी है। सबसे बड़ा कौन सा आपका? फर्स्ट सी है दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों आपके बाड़मेर के अंदर इधर कौन सा आपका? बताओ भाई। फर्स्ट ए है। हनुमानगढ़ नहरी क्षेत्र कौन सा आपका? फर्स्ट बी है। शेखावाटी कौन सा आपका दोस्तों? सेकंड ए है। जालौर वाला कौन सा दोस्तों आपका? सेकंड बी है। जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र कौन सा आपका? थर्ड ए के अंदर आता है। और आपके दोस्तों पूरी जिले किसमें आते हैं? बाढ़ संभावित क्षेत्र किसमें आते हैं आपके दोस्तों? वो आते हैं दोस्तों आपके थर्ड बी के अंदर। किसमें आते हैं? थर्ड बी के अंदर। मेवाड़ को याद करें दोस्तों, मेवाड़ किसमें आता है आपका? मेवाड़ आता है दोस्तों आपके फोर्थ ए के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आता है दोस्तों आपके फोर्थ बी, यानी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा किसमें आते हैं आपके दोस्तों? फोर्थ बी के अंदर आते हैं। और दोस्तों आड़ोती क्षेत्र किसमें आता है आपका? फिफ्थ के अंदर आता है। ये 10 जलवायु प्रदेश है और सीधा सीधा पूछा जाता है। सबसे बड़ा कौन सा आपका? फर्स्ट सी। सबसे छोटा है दोस्तों आपके फोर्थ बी, सबसे छोटा। तो आपको आराम से याद कर सकते हो। यदि मैप याद है तो इसको एक बार फिर से कलाम की टेस्ट के अंदर यहाँ से कृषि जलवायु प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैप के थ्रू और ज़्यादा शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और इस मैप को मैं पूरा डायग्राम के माध्यम से शानदार तरीके से आपको कवर करवाऊंगा। वैसे लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था 8 मेंस के अंदर भी। लेकिन बात करते हैं, अपना बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है और इतना मुझे नहीं लगता कि 4% हो सकता, नहीं हो पाएगा पूरा डायग्राम। तो इसे आपकी पीडीएफ से भी वंचित हो, इससे अच्छा है यहीं पर इस क्लास को रोकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टेस्ट। यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो ये टेस्ट दे सकते हो आप पीएपी बाय डीके सर के ऊपर। पीएपी बाय डीके सर ये अपना ऐप है दोस्तों। यहाँ पर आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें तो कलाम शेड्यूल के अनुसार, कलाम टेस्ट सीरीज के अनुसार दे सकते हो। ठीक है, वही बात करें दोस्तों, फिर आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है। इस पर साप्ताहिक टेस्ट की बात करें 2 आपका हो चुका है, दूसरा हो चुका है आपका। ठीक है, डाल दिया गया आपके ऊपर। बाकी कल इसका एनालिसिस करेंगे। कल क्या करेंगे दोस्तों? इसका विश्लेषण करेंगे। और माइनर टेस्ट 3 का एक टॉपिक भी करेंगे हम। माइनर टेस्ट 3 की बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा आपका भारतीय इतिहास से प्रमुख नेता है ना माइनर टेस्ट 3 में, प्रमुख नेता हम करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।